दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे बीएल सीरीज़ के बारे में जिसकी कहानी काफ़ी अनोखी और बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी में एक लड़का रहता है जो कि दूसरे लड़के से क्लब में मिलता है और उन दोनों का वन नाइट स्टैंड होता है। पर दूसरे ही दिन दूसरा हीरो बोल देता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, चलो ये भूल जाते हैं, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं रहता है। पर दूसरा हीरो सोच लेता है कि ये मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकता है, क्योंकि उसे प्यार पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तो चलिए ऐसी मज़ेदार कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सीरीज का नाम भी बता देते हैं। सीरीज का नाम है थेरेपी ऑफ गेम। की फुल सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। दोनों हीरो एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज रहते हैं और जो हमारा हीरो मिनाटो है वो बताता है प्यार एक गेम है जहाँ पर सभी लोगों को धोखा मिलता है। अगर एक अपने आप को कम समझा तो दूसरा उसे धोखा दे देगा और यहीं पर इस गेम का एंड होता है। मुझे लगता है कि प्यार में सभी लोगों को धोखा मिलता है, इसीलिए मैं प्यार पे कभी भी विश्वास नहीं करता हूँ। और दिखाया जाता है किस तरह वो हमारे दूसरे हीरो यानी कि सुजुमा का हाथ बांध लेता है और उसको किस करने की कोशिश करता है। ऐसे मिनाटो को प्यार में बिल्कुल भी यकीन नहीं है और सुजुमा को वो किस करता रहता है। वैसे इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई, चलिए जानते हैं। दिखाया जाता है कि मिनाटो एक पेशे से एक फोटोग्राफर है। वो फोटो लेता रहता है और क्लब के ओनर से बात करता रहता है। उसकी क्लब की ओनर मामा शैन कहती है मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने भाई को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मिनाटो सेन का भाई उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाना चाहता है। मिनाटो अपने भाई के लिए कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है। बात मामा सैन उसे बताती है और कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें अपने भाई के लिए इतना पॉजिटिव होने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी जिंदगी भी शुरुआत करने दो ना। तो मिनाटो कहता है मेरा बड़ा भाई कुछ ज्यादा ही बुद्धू है, मैं नहीं चाहता कि कोई उसे अब प्यार का धोखा देकर उसे बुद्धू बना दे। तभी मिनाटो कहता है मैं जानता हूँ मैं अपने भाई का दिल नहीं तोड़ूंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिनाटो अपने बड़े भाई के बॉयफ्रेंड से मिलता है और तभी उसका बड़ा भाई कहता है ये मेरा छोटा भाई मिनाटो है। और तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है ओ मिनाटो। तो उसका बड़ा भाई कहता है पता है ये काफी अच्छी फोटोज लेता है। तो उसका बॉयफ्रेंड उस एक क्रैक जोक करता है और कहता है पता है मेरा भाई भी काफी ब्लर फोटो लेता है। ये सुनकर मिनाटो कहता है राफर हूँ मेरी बराबरी तुम कैसे ऐसे इंसान से कर सकते हो जिसे फोटो भी नहीं लेना आता है। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड कहता है ओ मुझे माफ कर देना। मिनाटो का भाई जानता है कि मिनाटो को कोई भी पसंद नहीं आता है, वो काफी नष्ट तरह का इंसान है। और तभी मिनाटो का भाई कहता है ओ मुझे माफ कर देना, कुछ आया है मुझे लगता है मैं लेकर आता हूँ। और ये कहकर उसका भाई वहां से चला जाता है। अब बचते हैं उस कमरे में बस मिनाटो और उसका बॉयफ्रेंड। उसका बॉयफ्रेंड मिनाटो से बात करने के बजाय कहता है ओ मुझे लगता है मुझे बाथरूम करना जाना चाहिए। तभी मिनाटो कहता है ओ रुको मुझे लगता है मुझे तुमसे कुछ पूछना चाहिए। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है क्या बात है। तो कहता है सैडी क्या तुम नहीं जानना चाहते हो कि वो कौन है और वो कैसा इंसान है और तभी वो किस किस कामों और क्या क्या करता है। तो मिनाटो के भाई का बॉयफ्रेंड कहता है मैं जानता हूँ मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है और जो भी उसका पास्ट होगा मैं फिर भी एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर मिनाटो कहता है ओ तुम कितने बड़े इडियट हो, मुझे लगता है मेरे भाई को फिर से कोई इडियट मिल गया है। तभी उसका भाई कहता है मिनाटो कहाँ जा रहे हो। मिनाटो कहता है बहुत ही बोरिंग है, मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ हमारे दूसरे हीरो को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक डॉक्टर है और उसकी गर्लफ्रेंड उससे दम कर देती है। हमने अपने नए बॉयफ्रेंड को लाती और कहती है सिजुमा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती हूँ, मुझे तुमसे प्यार ही नहीं रहा और मैं अब युकोशा से प्यार करती हूँ। और ये सुनकर बेचारा सिजुमा अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है और ये सब पूरे हॉस्पिटल वालों के सामने होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बेचारा सिजुमा अपने वार्ड में काम करता रहता है और उसके दोस्त कहते हैं ओ ये बंदा भी ना सिजुमा को क्या हो गया है और ये इतना उदास क्यों है। तो उसका दूसरा दोस्त बोलता है मैंने सुना है कि युका ने इसे दम कर दिया है। तो उसका दोस्त कहता है क्या इसने कुछ भी नहीं किया। तो वो कहता है नहीं। और तभी इसके दोनों दोस्त उसको चीयरअप करने के लिए आते हैं और कहते हैं चलो हम लोग तुम्हें क्लब में लेकर जाते हैं जहाँ पर तुम युका को भूल जाओगे। वैसे युका बहुत बुरी लड़की है, वो तुम्हें दम कैसे कर सकती है। तो सिजुमा कहता है उसकी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस उम्मीद करता हूँ वो जिसके साथ है अब बस बहुत खुश है। दूसरी तरफ सिजुमा को उसके दोस्त क्लब लेकर जाते हैं। मिनाटो भी बहुत दुखी रहता है अपने भाई के बॉयफ्रेंड से और कहता है मुझे लगता है मेरे भाई को फिर से इडियट ही मिला है। तो मामा शैन कहती ओ मिनाटो चिंता मत करो, मुझे लगता है तुम्हें अपने भाई को छोड़ देना चाहिए, उसकी भी जिंदगी है उसे जीने दो। तो मिनाटो कहता है मैं नहीं जान चाहता कि मेरे भाई को कोई इडियट मिले और उसे चोट पहुंचे। और उसकी बात सिजुमो सुनता है और कहता है मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, पता है मेरे भी बड़ा भाई है और मैं छोटे भाई के रूप में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अगर आप बड़े भाई हो और अपने छोटे भाई की परवाह करते हो तो ये नॉर्मली है, मुझे भी बहुत चिंता होती है।
और तभी मामा सैन मिनातो को बोलता है, पता है मिनातो चैन से बातें करने में भी बहुत हिम्मत लगती है। मामा सैन उसके दोस्तों को बुलाती और कहती है, तुम्हारा दोस्त जाग चुका है। तो शिजुमा का दोस्त आते और कहते हैं, शिजुमा चलो चलते हैं। पर शिजुमा कहता है, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और तभी उसके दूसरा दोस्त बुलाता है शिजुमा के दोस्त को। तो शिजुमा कहता है, जाकर तुम उससे बात करो, मैं बात करता हूँ। और ये लोग काफ़ी नशे में रहते हैं। और तभी मिनातो शिजुमा से कहता है, क्या तुम्हें ठीक नहीं लगता कि तुम इतने नशे में हो गए हो, तो तुम्हारे दोस्तों को तुम्हें घर लेकर जाना चाहिए। तो शिजुमा कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और तभी मामा सैन बोलती है, पता है ये कौन है, इसको इसकी गर्लफ्रेंड ने दम कर दिया है, इसी वजह से इसके दोस्त यहाँ पर लाए इसको चीयर अप करने के लिए, बेचारा। तभी मिनातो सैन देखता है कि शिजुमा उससे कुछ ज़्यादा ही बात कर रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। और इतना ही नहीं, शिजुमा मिनातो के बालों को टच करता है। ये देखकर मिनातो कहता है, आजकल के भी नौजवान कितने पागल हो गए हैं, किसी अजनबी के बालों को टच कैसे कर सकते हैं। पर जब शिजुमा मिनातो के बालों को टच करता है तो उसे अच्छा महसूस होता है। मामा सैन कहती है, इसका नाम शिजुमा है और ये पेशे से डॉक्टर है, इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे दम कर दिया है। तो मिनातो कहता, ओ ऐसी बात है, मैं देख सकता हूँ। बेचारा बहुत ज़्यादा उदास। शिजुमा बोलता है, उसने मुझे चीट किया, मुझे बिना बताए, इतने दिन तक हम लोग रिलेशनशिप में, अचानक आकर उसने अपने बॉयफ्रेंड को ला दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये देखकर मिनातो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी खुशियों का पूरा हक है और तुम जैसे इंसान को खुशियाँ मनाना चाहिए। तो शिजुमा कहता है, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं उसे चीट और इसे हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि वो अपने नए प्यार के साथ बस खुश है। ये सुनकर मिनातो कहता, ओह ये तो बहुत ही अजीब है, मतलब कोई और होता तो अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेने को सोचता कि उसे वो अचानक ऐसे दम कैसे कर सकती है। पर शिजुमा की सोच काफ़ी अजीब रहता है, वो बस यही उम्मीद करता है कि वो काफ़ी अच्छे से रहे। मिनातो कहता है, तुम भी खुशियों को डिजर्व करते हो, तुम इतना मत परेशान हो। और तभी मिनातो कहता है, तुम भी खुशियों को डिजर्व करते हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने भाई को छोड़कर अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देना चाहिए। मिनातो कहता है, पहली बार मुझे किसी ने ऐसा कहा है। और तभी शिजुमा कहता है, चलो हम लोग साथ में ड्रिंक करते और अपने गम को भुलाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है, मिनातो शिजुमा को लेकर जाता है और कहता है, ओ तुम तो बहुत ही हेवी हो, तुम्हारे दोस्त भी कहाँ चले गए हैं और तुम्हें छोड़कर मेरे हवाले चले गए हैं। शिजुमा कहता है, ओ मुझे बहुत ज़्यादा नींद लगी है। तो मिनातो को एक होटल दिखता है, वो कहता है, ओ लगता है हम लोग को घर जाने से पहले थोड़ा आराम करना चाहिए। इसी वजह से वो कहता है, चलो हम लोग वहाँ चलते हैं। दूसरी तरफ मिनातो शिजुमा को रूम पे लेकर आता है, जहाँ पर वो शिजुमा लेट जाता है। मिनातो कहता है, क्या तुम ठीक हो? शिजुमा कहता है, हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर तुम्हारा क्या तुम ठीक हो? तो मिनातो कहता है, मेरा दर्द और तुम्हारा दर्द एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग है, मेरे भाई को लेकर मैं चिंता हूँ, तुम्हें तो एक लड़की ने दम किया है, तुम्हारा दर्द और मेरा दर्द बहुत ज़्यादा अलग है, बस मैं चाहता हूँ तुम्हें। मिनातो कहता है, मेरे कीमती भाई को किसी ने मुझसे चुरा लिया है, मुझे यही सोचकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी शिजुमा आता है और कहता है, अब मैं तुम्हारी भाई के जगह ले लेता हूँ। ये देखकर मिनातो कहता है, ओ रुको। शिजुमा कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? मुझे लगा जब मैं तुम्हारे बालों को सहलाता हूँ तुम्हें अच्छा लगता है। मिनातो कहता है, ऐसा नहीं है। शिजुमा मिनातो के साथ क्लोज होने की कोशिश करता है। मिनातो जानता है कि शिजुमा स्ट्रेट गाय है, वो लड़कों को नहीं पसंद करता है और उसके साथ वो थोड़ा क्लोज हो रहा है और वो नशे में है। मिनातो नहीं चाहता था कि वो शिजुमा का फायदा उठाए, पर शिजुमा ही था मिनातो के साथ क्लोज होता है और कहता है, चलो आज सारे गम को भुलाते। और ये कहकर वो मिनातो को किस करने लगता है और कहता है, मिनातो। और इतने में कहकर वो मिनातो को किस करने लगता है। मिनातो भी अपने आप को रोक नहीं पाता है, जब सोचता है कि शिजुमा खुद ही ये कर रहा है तो मैं क्यों अपने आप को रोक रहा हूँ। मिनातो और शिजुमा एक दूसरे को किस करते हैं और मिनातो को लगता है कि शायद वो इंसान मिल गया है जिससे मैं प्यार कर सकता हूँ। पर कहानी में भी अभी ट्विस्ट है। मिनातो और शिजुमा एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन बिताते हैं, पर दूसरी तरफ जब सुबह होती है तो शिजुमा कहता है, योगा। और तभी मिनातो कहता है, मैं योगा नहीं मिनातो हूँ। और तभी शिजुमा उठ जाता है और कहता है, क्या तुम हो कौन? मतलब ये सीन काफ़ी फनी है, जिसके साथ आप इतनी रात बिताते हो और सुबह उठते ही पूछते हो आप कौन हो। तो मिनातो कहता है, ये मत बोलना कि मैं तुम्हें याद ही नहीं हूँ। तो मिनातो कहता है, मुझे माफ़ कर देना, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है कि कल हम लोगों के बीच में क्या हुआ था। ये सुनकर मिनातो का दिमाग बदलता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है कि मेरा कोई फ़ायदा उठा सकता है और मुझे दम कर सकता है, मैं ये होने नहीं दे सकता हूँ। और तभी मिनातो अपना नेकलेस उतारता है और वो शिजुमा के हाथों को बांधने लगता है। ये देखकर शिजुमा कहता है, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, पर मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी कल रात के बारे में याद नहीं है। तो मिनातो कहता है, अगर तुम सॉरी फील हो तो मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। शिजुमा कहता है, नहीं मुझे जाने दो। और बेचारा शिजुमा अपने आप को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करता है। मिनातो कहता है, नहीं अगर तुम सॉरी
नहीं फील कर रहे हो तो याद करो कल हम लोगों के बीच में क्या हुआ था। और सिजुमा कहता है और मुझे जाने दो, मुझे अपने ड्यूटी पर जाना है। पर minato नहीं रुकता है। अब कहता है बस इसी तरह रुके रहो, कल क्योंकि कल तुमने मेरा फ़ायदा उठाया था, मुझे भी तुम्हारा फ़ायदा उठाने दो और बस हिसाब बराबर हो जाएगा। और तभी minato सिजुमा की पैंट उठाने लगता है, पर सिजुमा काफ़ी कोशिश करता है और यहाँ तक कि वो अपने पैरों से minato को पकड़ लेता है। minato को जब वो पकड़ता है तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये देखकर सिजुमा कहता है मुझे छोड़ो, तभी मैं छोड़ूंगा। और तभी minato कहता है अच्छा मैं तुम्हारे हाथ को खोलता हूँ। और तभी minato सिजुमा को खोल देता है और कहता है पर तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुझे डम करके चला गया है। और तभी सिजुमा कहता है क्या तुम हमेशा अपने पार्टनर के साथ ऐसा करते हो, ये बहुत बुरी बात है। अगर तुम हमेशा ऐसे करते रहोगे तो हमेशा अकेले रह जाओगे और कभी भी तुमसे प्यार कोई नहीं करेगा। ये सुनकर minato कहता ओ क्या तुम ये कह रहे हो। दूसरी तरफ minato अपने काम पे आ जाता है और जब क्लब में वो बैठा रहता है तो वो सोचता रहता है और कहता है ये बहुत बुरी बात है, ऐसा लग रहा है कि मुझे दम कर दिया गया है। minato जो फोटोज़ लिया रहता है वो क्लब के लोग देखते रहते हैं और कहते हैं minato सच में तुमने काफ़ी अच्छे से फोटोज़ लिया। minato कहता है उसने कहा उसे कुछ भी याद नहीं है, वो उसे कल रात के बारे में कैसे कुछ याद नहीं हो सकता है। मामा शैन कहती है मुझे लगता है तुम्हें भूल जाना चाहिए, वो बेचारा दम किया हुआ था, लगता है उसने नशा कर लिया होगा और कुछ नहीं, मुझे लगता है तुम्हें ये बात को भूल जाना चाहिए। पर minato कहता है कल उसने मेरा फ़ायदा उठाया, उसने ही शुरुआत की, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, ये कुछ बर्दाश्त नहीं, मुझे उससे बदला लेना होगा। ये सुनकर क्लब के उसके दोस्त बोलते ओह minato सैन तुम एक स्ट्रेट गाय को अपने प्यार में पढ़ाना चाहते हो। तो minato कहता है तुम मुझे कम समझ रहे हो, मुझे लगता है मैं उसके अपने प्यार में पढ़ा ही लूँगा। ये सुनकर सभी लोग शर्त लगाते हैं कि अगर minato उस स्ट्रेट गाय को अपने प्यार में पढ़ा लेगा तो मैं अपना सर मुड़वा लूँगा। ये सुनकर minato कहता है चलो शर्त मंजूर हुई, अगर मैं उसको अपने प्यार में पढ़ा लूँगा तो तुम लोग क्या क्या करोगे ये बस सोचो। और तभी minato सोचता रहता है कि मैं उसे अपने प्यार में ज़रूर पढ़ाऊँगा और जब वो मुझसे प्यार करने लगेगा तो मैं उसे दम कर दूंगा और उसका दिल पूरी तरह से तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मामा सैन minato को उसका ID कार्ड देती है और कहती है कल रात वो यहाँ पे भूल गया था। दूसरी तरफ minato चला जाता है क्लब छोड़कर। दूसरी तरफ मामा शैन से उसके दोस्त बोलते हैं कि मामा शैन आपने ये क्यों किया, minato तो उसका दिल तोड़ना चाहता है। तो minato की मामा शैन कहती है मुझे लगता है minato वो पहली बार किसी के बारे में सोच रहा है अपने भाई के अलावा, लगता है वो उससे प्यार करने लगा है और वो किसी के बारे में इतना सोच रहा है, इसलिए मैं बस उसकी मदद करना चाहती थी। दूसरी तरफ minato ये सोचता रहता है कि सिजुमा कल तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा फ़ायदा उठाकर ऐसे भाग सकते हो, देख लेना मैं तुम्हें अपने प्यार में पढ़ा लूँगा और जब तुम मुझसे प्यार करने लगोगे ना मैं तुम्हारे दम कर दूंगा और तुम्हारे दिल को तोड़ दूंगा, तैयार है ना सिजुमा सैन। ये कहकर minato जाता है और यही सोचता रहता है कि कल तक किस तरह मैं ड्रिंक की हालत में उस लड़की के साथ बुरा किया, उसके साथ मैंने ज़बरदस्ती भी की और मैंने ये दिखा दिया कि मुझे कुछ याद नहीं है, पर वो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। सिजुमा कल minato सैन के बारे में सोचता है और आज उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है कि मैं कैसे किसी से कह सकता हूँ, अगर मैंने उसके साथ कुछ किया है तो मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और यही बात सिजुमा सोचता रहता है कि मैं कैसे अपनी गलतियों से भाग सकता हूँ, मैंने गलती की है तो उसकी जिम्मेदारी तो मुझे लेनी चाहिए। जब मैं उठा तो मैंने ये कह दिया कि मुझे कल कुछ याद ही नहीं है, मैंने तो उसके साथ बहुत बुरा किया था। तभी वहाँ पर नर्स आती है और कहती है डॉक्टर कोई आया है आपसे मिलने के लिए। सिजुमा जब जाता है कैफेटेरिया एरिया में तो वो देखता है minato सैन आया है जो कि उसकी ID लेकर। सिजुमा minato सैन से कैफे में मिलता है और कहता है शुक्रिया मेरे लिए लाने के लिए। और तभी minato कहता है इट्स ओके, ये तो मेरा काम था, वैसे क्या मुझे करना चाहिए था। और तभी minato कहता था ये स्ट्रेट गाय है और अगर मुझे इसे अपना बनाना होगा तो मुझे काफ़ी चीज़ें करना होगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा टफ काम है, मैं कैसे करूँगा। और वो सिजुमा को देखकर मन ही मन अपने ख्याली पलाव में सोचता रहता है। और तभी सिजुमा सोचता है कि कल जब मैं इसको पकड़ा था तो इसके कमर में काफ़ी दर्द हो रहा था और मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया है, इसे ज़रूर दर्द हो रहा होगा। तभी वो कहता है क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा। ये देखकर minato कहता ओह मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सिजुमा कहता क्या सच में दर्द हो रहा है। तो minato कहता ओह मैं मज़े ले रहा था, वैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी सिजुमा अपने एक्स गर्लफ्रेंड को देखता है जिसे देखकर वो काफ़ी उदास हो जाता है। minato को पता चल जाता है कि सिजुमा की एक्स गर्लफ्रेंड युका है जिसके बारे में वो कल रात बात कर रहा था। और तभी वो कहता है ओह क्या ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड युका है जिसके बारे में तुमने बताया था, तुम देखकर इसे बहुत ज़्यादा उदास हो गए, तुम्हें तो इसे बदला लेना चाहिए। सिजुमा कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, वैसे मैं बस यही उम्मीद करूँगा कि उसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिले और खुश हूँ। जब भी मैं उसका फेस देखता हूँ मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ, मैं बस यही
उम्मीद करता हूँ कि उसने जो लाइफ पार्टनर चूज किया वो खुश रहे। वहीं दूसरी तरफ उसके दोनों दोस्त आ जाते और कहते हैं क्या ये वही लड़का है सिजुमा जिसे कल तुमने मिला था और जो बार में तुमसे मिले थे, क्या ये वही है? और ये देखकर उसके दोस्त मजाक उड़ाने लगते हैं सिजुमा का। सिजुमा कहता है हाँ, और तभी वो कहता है मिनातो कि मैं बस कुछ रिटर्न करने के लिए आया था, मेरा और सिजुमा का कुछ चल नहीं रहा है, हम दोनों तो बस अजनबी हैं। और है भी सिजुमा अपनी इस गर्लफ्रेंड को देखकर उदास हो जाता है। उसके दोस्त कहते ओह सच में यूका तो और ज्यादा खूबसूरत हो गई है, मुझे ये बात सोचकर हैरानी हो रही है कि कल 2-3 दिन पहले किस तरह वो सिजुमा से कहती थी मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, पर देखो ना आज सिजुमा को उसने ब्रेकअप कर लिया है और ये कैसे हो सकता है। सिजुमा का एक दोस्त रहता है और कहता है सिजुमा लोगों को अगर पता चलेगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दे दिया है और तुम एक लड़के के साथ घूम रहे हो जो कि ये बात बहुत अजीब होगी कि तुम्हें लड़के से प्यार नहीं मिला, तुम लड़के के साथ घूम रहे हो, ये तुम्हारे लिए काफी बुरी बात है। और ये बात मिनातो को टैग भी कर रहा था कि मिनातो एक ये तुम उसके साथ नहीं रह सकते हो, अगर तुम उसके साथ चलोगे तो तुम्हें बेशर्म फील होगा। ये देखकर सिजुमा कहता है बस करो, मुझे ये तुम्हारी बात नहीं सुननी है। सिजुमा अपना हाथ टेबल पे मारता है और कहता है बस करो मिनातो से मेरे साथ चलो। सिजुमा मिनातो का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है और कहता है मेरा दोस्त वो नहीं बन सकता जो दूसरों की इज्जत ही नहीं करता, अगर तुम्हें मेरा दोस्त बनना है तो दूसरों की इज्जत करना तो सीख लो। और तभी वो मिनातो का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ से चलता है। दूसरी तरफ उसका दोस्त कहता है सिजुमा मेरी बात तो सुनो, पर सिजुमा मिनातो को लेकर चला जाता है। मिनातो से कहता है मुझे माफ कर दो, पर मेरे दोस्त और मेरे में भी वही बराबरी है कि मैंने भी तुम्हें नीचा दिखाया था। मिनातो कहता है इट्स ओके, मुझे तो आदि है, मुझे लोग हमेशा ऐसी बातें करते हैं। सिजुमा कहता है मैं भी अपने दोस्त से अलग नहीं था, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो मिनातो के सामने सर झुकाता है और ये देखकर मिनातो कहता है ओ बस करो ना। सिजुमा कहता है मैं तुम्हें तो बड़ी बुरी बातें भी की थी कि तुम जिंदगी भर अकेले रहोगे, ऐसी हरकतें करोगे। ये देखकर मिनातो कहता है ओ ये इस तरह मुझसे माफी मांग रहा है, ये सच में काफी अलग इंसान है। और तभी मिनातो कहता है क्या तुम मेरे लिए इतनी दूर इसीलिए आए थे? सिजुमा कहता है जो मैंने किया उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा क्योंकि तुमने कहा ये पहली बार है। तभी मिनातो कहता हाँ अगर तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे, पता है जब मैंने तुम्हारे साथ किया था तो मुझे अलग फील हुआ, ये कभी भी मुझे ये सब महसूस नहीं हुआ था, और हाँ तुम्हें तो इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। और तभी मिनातो कहता ओह मैं तो बस मजाक कर रहा था सिजुमा, तुम्हें इतनी सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। सिजुमा मिनातो की बात लेकर सोचकर काफी सीरियस होता है। और तभी मिनातो कहता है वैसे तुम मेरी जिम्मेदारी क्या यहाँ पे लोगे, चलो चलते हैं। और तभी मिनातो सिजुमा का हाथ पकड़ता है और कहता है अपना हाथ दो। सिजुमा मिनातो के हाथों में अपना हाथ देता है और वो दोनों एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। सिजुमा मिनातो को लाता है। सिजुमा कहता है क्या तुम मुझसे अब गुस्सा नहीं हो? मिनातो कहता है नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं रह सकता हूँ क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉपर तरीके से माफी मांगा है। सिजुमा मैं तुमसे गुस्सा कैसे रह सकता हूँ? तभी सिजुमा मन में सोचता है मैं इसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास पावर है कि एक स्ट्रेट बंदे को अपने प्यार में पागल करना है। वैसे क्या तुमने कहा है कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगी, क्या उसमें लिमिट है? और तभी सिजुमा कहता है इसके बारे में मैंने सोचा नहीं। और तभी मिनातो कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए डिसाइड कर सकता हूँ? सिजुमा मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम यूका को देखकर काफी अकेले और बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस कर रहे थे ना, मैं बस तुम्हारी मदद करूंगा, क्या सच में तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे? ये कहते कहते मिनातो सिजुमा की बॉडी को टच करने लगता है, सिजुमा को कुछ कुछ छूने लगता है। और तभी मिनातो सिजुमा के काफी क्लोज आता है। सिजुमा कहता है मिनातो क्या सच में तुम्हें यहाँ करना है? और तभी मिनातो कहता है हाँ तुम ज्यादा सोच रहे हो, मैं जानता हूँ तुम यूका की वजह से अकेले हो, यूका ने तुम्हें छोड़ा है इसलिए तुम अकेले नहीं हो, तुम खुद अकेला महसूस करते हो, लगता है कि बस तुम्हें एक साथी का साथ चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ये कहकर मिनातो सिजुमा के कदम पर किस करता है और उसको अपना नंबर देता है और कहता है भाई तुम अकेले और बहुत ही ज्यादा उदास हो गए तो मुझे बात कर लेना। और सिजुमा को कुछ कुछ फील होता था और इसके गाल लाल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिनातो का भाई अपने बॉयफ्रेंड से बात करता रहता है। उसका बॉयफ्रेंड सोई इत्सुकी से कहता है मैं जानता हूँ हम लोगों को डेटिंग करते हुए बहुत कुछ ही दिन हुए हैं, पर क्या तुम्हारा नया काम बहुत ही ज्यादा रिस्की है, वैसे तुम क्या काम करते हो? क्योंकि मिनातो ने कहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा खतरे का काम करते हो। वहीं
दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह मिनातो का भाई अपने बॉयफ्रेंड को उस जगह पे लाता है जहाँ पर काम करता है। वैसे ये वही क्लब रहता है जहाँ पर मिनातो भी फोटोग्राफर का काम करता है। ये देखकर शोही कहता है पर ये जगह तो काफी प्यारी और बहुत ही अलग दिख रही है। ये देखकर इत्सुकी कहता है हाँ ये LGBTQ को सपोर्ट करता है। ये क्लब पर वही लोग आते हैं जो इस क्लब को सपोर्ट करते हैं। देखकर शोही कहता है ओ ये तो काफी ज्यादा प्यारी जगह है, मैं तो आज तक इतनी प्यारी जगह नहीं देखी थी। और तभी क्लब के लोग शोही से मिलते हैं और इत्सुकी से कहते हैं इत्सुकी तुमने तो काफी प्यारा इंसान चूज किया। तभी इत्सुकी कहता है मैं इस क्लब की सिक्योरिटी गार्ड हूँ और जानते हो ना सिक्योरिटी में कितना टफ काम होता है। और ये देखकर शोही कहता ओ तुम तो काफी प्यारा काम करते होगे, तुम्हारी जॉब तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगी। शोही तभी सबके साथ बात करने लगता है मामा सैन से और काफी लोग के। और तभी मिनातो सैन को देखता है कि मिनातो सैन बैठा है और तभी शोही कहता है मिनातो सैन चाहे तुम जितना भी मुझसे नफरत करते रहो पर ये जान लो मैं कभी भी इत्सुकी से ब्रेकअप नहीं करूंगा। मिनातो सैन कहता है ओ मैंने तुम्हें गलत समझा था, तुम्हारे अंदर तो काफी हिम्मत है। ये कहकर मिनातो वहाँ से चला जाता है और तभी शोही कहता है क्या तुम्हारे भाई ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। सभी लोग हंसते रहते हैं और सभी लोग अपने अपने बारे में बताते हैं शोही को और सभी लोग बताते हैं कि मैं ये था, मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। ये सुनकर शोही कहता है ओ ये तो काफी अच्छी जगह है और मुझे भी यहाँ काम करके मजा आएगा। और तभी मामा सैन कहती है पता है इत्सुकी और मिनातो मेरे बच्चे की तरह है और आज के बाद तुम भी मेरे बेटे हुए। वहीं दूसरी तरफ इत्सुकी से फ्लूक बताता है पता है मिनातो सैन एक स्ट्रेट गाय को अपने प्यार में पागल करने के लिए शर्त लगाए है और हम लोग सभी लोग शर्त लगाए देखते हैं कि मिनातो सैन उस स्ट्रेट गाय का दिल जीत पाएगा या नहीं। दूसरी तरफ शिजुमा सोचता है मिनातो सैन की बात क्या सच में मुझे उसे फोन करना चाहिए या नहीं और यही वो सोचता रहता है कि क्या मुझे नेक्स्ट कदम उठाना चाहिए। और यही बात वो सोचकर परेशान होता रहता है और सोचता है जब मिनातो सैन मुझे बहुत करीब आया था तो सच में मुझे कुछ कुछ होने लगा था। क्या सच में मैं मिनातो सैन से प्यार करने लगा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। ये बेचारा शिजुमा सोचता रहता है और बहुत परेशान होता है। तभी वहाँ पर शोही आता है जो कि शिजुमा सैन का छोटा भाई है और तभी वो कहता है ओह बड़े भाई शिजुमा क्या हुआ, तुम ख्यालों में क्यों खोए हो। और तभी शिजुमा कहता है क्या तुम्हें लगता है कि आप अगर पहली नजर में किसी से प्यार करने लगे तो क्या वो प्यार है। और तभी शोही कहता है ओह मेरे भाई आप इतना मत सोचो, मुझे लगता है अगर आप किसी को देखकर अच्छा फील करते हो, उसे देखकर मुस्कुराते हो तो वो प्यार ही हो। ये देखकर शिजुमा जान जाता है कि सच में वो मिनातो सैन से प्यार करने लगा है। और वहीं दूसरी तरफ जब सुबह होती है शिजुमा सैन काम करता रहता है तभी वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यूका आती है और कहती है हर बर्थडे में तुम मुझे हमेशा घूमने लेकर जाते थे और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इस बार टिकट लाई हूँ। मैंने तो तुमसे ब्रेकअप कर लिया है पर मैं चाहूंगी कि तुम इस बार अपने पार्टनर के साथ लेकर जाओ कहीं घूमने के लिए। शिजुमा सैन उसको काट क्यों देता है। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त उससे माफी मांगने के लिए सोचते हैं पर शिजुमा सैन चला जाता है। दूसरी तरफ मिनातो सैन क्लब में बार बार फोन खो देता रहता है कि शिजुमा ने उसे फोन किया क्यों नहीं। तभी उसके दोस्त कहते हैं क्या तुम्हें लगता है तुम फोन को क्यों देख रहे हो, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो। तो मिनातो कहता नहीं कुछ भी नहीं। और उसके दोस्त उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। मिनातो कहता ओ बस करो हो। और तभी उसके दोस्त कहते हैं अगर तुम किसी लड़के के पीछे पागल हो मुझे लगता है सच में वो तुम्हारा प्यार है, तभी तो तुम किसी में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो। और ये सब सवालों को सुनकर मिनातो परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिजुमा फाइनली मिनातो को फोन करता है और जैसे ही शिजुमा को फोन आता है मिनातो को वो काफी खुश हो जाता है और तभी वो उठाता है। शिजुमा कहता है ओह पता है मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगे। मैं हमेशा यूका के साथ जाता था पर इस बार यूका ने ही मुझे टिकट दिया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। मिनातो सैन कहता ओके मैं चलूंगा। शिजुमा कहता है अगर मैं अकेले जाऊंगा तो मुझे बहुत अजीब लगेगा, मैं असल में चाहता हूँ कि वो वक्त मैं तुम्हारे साथ बिताऊं, मेरे साथ चलोगे। तभी मिनातो कहता है थोड़ा प्यार से बोलो ना, अगर तुम मुझसे प्यार से बोलोगे तो मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी शिजुमा कहता है ओ प्लीज चलो ना। और तभी मिनातो कहता है लगता है मैं ना कर ही नहीं सकता हूँ। दूसरी तरफ शिजुमा और मिनातो एक अम्यूजमेंट पार्क में आते हैं। मिनातो को तो पूरा मूड ही खराब हो जाता है कि शिजुमा उसे अम्यूजमेंट पार्क में कैसे ला दिया है। वैसे ही शिजुमा और मिनातो को बहुत मजा आता है। और तभी मिनातो कहता है जब मुझे पता चला कि शिजुमा मुझे अम्यूजमेंट पार्क में ले आएगा मुझे बहुत ज्यादा उदास और बहुत गुस्सा आ गया था, पर मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन था। आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। चलिए जानते हैं कि कैसे हमारे मिनातो को इतना ज्यादा अम्यूजमेंट पार्क में मजा आता है। जाता है कि जब शिजुमा और मिनातो अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के लिए आते
आते हैं तो शिजुमा उसे बताता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पे जाना चाहिए और पता है यहाँ पर ये मछलियाँ हैं और हम लोगों को ये देखना चाहिए। पर मिनातो चुप हो जाता है और कहता है मैं इसे अपने प्यार में पड़ा रहा हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को ही टॉर्चर कर रहा हूँ। शिजुमा कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे लाया है, पर तुम्हारे लिए ये जगह काफ़ी अलग होगा ना। और तभी मिनातो कहता है ओ पता है मैं ऐसी जगह पे पहले कभी भी नहीं आया था और यहाँ पर खुश फैमिली और अच्छे कपल्स को देखकर मैं बहुत उदास दिख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये जगह मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि ऐसी जगह पर मैं पहली बार आया हूँ। ये देखकर शिजुमा कहता है मतलब तुम पहली बार आए हो, तो आज मैं पहली बार तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से बिताऊंगा और मैं पूरी तरह से ये कंफर्म करता हूँ कि तुम आज बोर बिल्कुल भी नहीं होगे। तो चलो मिनातो। और शिजुमा और मिनातो पहले जाते हैं एक झूला झूलने के लिए। इसमें मिनातो को बहुत मजा आता है क्योंकि आज से पहले वो अम्यूजमेंट पार्क में नहीं आया था। और तभी शिजुमा कहता है मिनातो क्या तुम ठीक हो? मिनातो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी वो शिजुमा को देखता रहता है। अभी शिजुमा कहता है मिनातो तुम्हारे हाथ अभी भी कांप रहे और तुम कह रहे हो तुम ठीक हो। तभी शिजुमा मिनातो के हाथों को अपने हाथ में लेता और कहता है मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम लोग चलो ये झूले को ट्राई करते हैं, ये तो इसमें बहुत मजा आएगा। तभी मिनातो और शिजुमा इसे ट्राई करते हैं और तभी जब वो ये झूला झूलते हैं तो मिनातो को बहुत मजा आता है। मिनातो कहता है सच में मुझे बहुत मजा आया। शिजुमा कहता है एक जगह है और जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तभी वो लोग जू में आ जाते हैं जहाँ पर मिनातो पहली बार जू में जानवरों को देखता है। और तभी मिनातो कहता है मैं यहाँ पर शिजुमा को अपने प्यार में पढ़ाने आया था, पर ऐसा लगता है कि मैं ही उसे प्यार करने लगा हूँ। और तभी शिजुमा कहता है ओ मुझे भूख लग गई है। मिनातो तुम्हें क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? मिनातो कहता है जो तुम मुझे बताओ। और तभी शिजुमा कहता है पता है इस अम्यूजमेंट पार्क की कुछ खास चीज है जो मैं तुम्हें ट्राई करवाना चाहता हूँ। और तभी वो मिनातो को ट्राई करवाता है। मिनातो शिजुमा की फोटो लेता है और कहता है ओ देखो ना तुम इस फोटो में काफी ज्यादा क्यूट दिख रहे हो और क्या मैं तुम्हारे फूड को ट्राई कर सकता हूँ? तो शिजुमा कहता है ओके। और तभी मिनातो और शिजुमा एक दूसरे के फूड को ट्राई करते हैं और मिनातो कहता है ओ तुम्हारा भी फूड काफी ज्यादा एक्साइटिंग था। और तभी शिजुमा कहता है मुझे तो और कुछ तुम्हें दिखाना है, चलो हम लोग और कुछ देखने चलते हैं। और तभी मिनातो कहता है पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मैं शिजुमा के साथ बहुत अच्छे से बात कर पा रहा हूँ। मुझे लगा था ये काफी टफ वक्त होगा पर ये मेरे लिए काफी अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे धीरे धीरे शिजुमा से प्यार होने लगा है और ये मैं कभी भी महसूस नहीं किया था। तभी शिजुमा और मिजुमा टाइगर को देखने के लिए आते हैं और शिजुमा उसे बताता है कि ये कौन सी प्रजाति है। मिनातो उसकी फोटो लेता है। फिर वो लोग काफी और झूला झूलते हैं और शिजुमा और मिनातो कप वाला झूला भी झूलते हैं। इसमें उनको काफी मजा आता है। मिनातो पहली बार तो अम्यूजमेंट पार्क में आता है पर आज वो ये सब ट्राई करके वो काफी खुश होता है। और तभी मिनातो शिजुमा को किस करता है। ये देखकर शिजुमा कहता है तुमने क्या कर रहे हो? तो मिनातो कहता है तुम काफी उदास दिख रहे थे इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मूड उदास ना हो और वैसे भी तुम मेरे साथ हो तो तुम किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हो। शिजुमा कहता है ओह मुझे माफ कर देना, मैं बस कुछ और सोच रहा था। और तभी मिनातो कहता है पुराने घाव को खोल कर तुम्हें दर्द ही होगा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने नई यादों को बनाना चाहिए। कहता है तुमने अपने एक्स के साथ कोई बुरा भी नहीं किया बल्कि तुमने उसे माफ कर दिया और उसको देखकर स्माइल भी करते हो। तुम सच में काफी अच्छे इंसान हो शिजुमा, मुझे लगता है कि तुम काफी कूल हो क्योंकि तुम किसी के साथ बुरा कभी भी नहीं करते हो। पता है मैं कभी भी दोस्त नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे दोस्त बनाने से हमेशा डर लगता है क्योंकि आप किसी पर भरोसा करते हो और आपका भरोसा हमेशा टूट ही जाता है। तभी शिजुमा और मिनातो कहीं और जाने लगते हैं। तभी शिजुमा कहता है मैं वो फोटो लेना चाहता हूँ। ये देखकर मिनातो कहता है ओह शिजुमा तुम कौन से फोटो को ले रहे हो, मुझे दिखाओ। जब मिनातो देखता है तो शिजुमा बस ऐसे फोटो लिए रहता है। ये देखकर मिनातो कहता है ओ तुम्हें मेरी फोटो लेनी चाहिए ना। तो शिजुमा कहता है मुझे फोटो लेने में बहुत बुरा हूँ, मैं अच्छी फोटोज नहीं ले पाता हूँ। तो मिनातो कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ क्योंकि मैं एक फोटोग्राफर हूँ। ये सुनकर शिजुमा कहता है क्या सच में, क्या तुम मुझे सिखाओगे कि अच्छी फोटो कैसे लेते हैं? तो मिनातो कहता है हाँ जरूर। और तभी मिनातो बताता है कि तुम्हें बस कैमरे को ऐसे पकड़ना है और सबसे पहले देखना है कि तुम किस चीज की फोटो लेना है और बस उस फोटो को देखते रहो और जब तुम्हारी नजर ठीक हो जाए तो थोड़े से बैकग्राउंड को काट दो और तुम्हारी फोटो ये तैयार है। पर इस वक्त शिजुमा
सिजुमा मिनोतो को बहुत करीब आ जाता है और उसे देखता रहता है और कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, इसकी स्किन काफी सॉफ्ट है और ये लड़का है पर इसकी स्किन इतनी प्यारी अरे कैसे हो सकती है। और हाँ, आज मैं तो ड्रंक भी नहीं हूँ पर मैं इसे देखकर इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। तभी मिनातो कहता है सिजुमा क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो। तो सिजुमा कहता हाँ हाँ मैं तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ। तभी सिजुमा और मिनातो साथ में फोटो लेते हैं। तभी मिनातो कहता है बस तुम्हें इसी तरह फोटो लेना है। दूसरी तरफ सिजुमा और मिनातो काफी मस्ती करते हैं और सिजुमा मिनातो की काफी अच्छी फोटो लेता है। और तभी सिजुमा कहता है जिस तरह तुमने मेरी फोटो ली थी अब मैं तुम्हारी फोटो लूंगा। तो मिनातो कहता है ओ डिलीट करो, इसमें मैंने अच्छा फेस नहीं बनाया है। तो सिजुमा कहता है देखो ना तुम्हारा फेस काफी क्यूट दिख रहा है, मैं इसे डिलीट नहीं करूंगा। दूसरी तरफ इन लोगों को मस्ती करते करते रात हो जाती है। मिनातो कहता है आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा था। और तभी सिजुमा कहता है देखो ना सुबह का मौसम अलग था और रात का व्यू तो काफी अलग है। और तभी मिनातो कहता है ओ ऐसी बात है, चलो वहाँ पे खड़े हो जाओ क्योंकि हम लोगों ने अभी तक क्यूट फोटोज नहीं लिया है। और तभी मिनातो कहता है सिजुमा तुम अकेले खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी फोटो लेता हूँ। और हाँ ये पोज अच्छा नहीं है। सिजुमा काफी अलग पोज लेता है, मिनातो उसकी फोटो लेता है। और तभी मिनातो कहता है क्यों ना हम लोग कपल पोज लें क्योंकि हम लोगों की साथ में कोई भी फोटो नहीं है। सिजुमा और मिनातो साथ में कपल फोटो लेते हैं जो कि काफी ज्यादा क्यूट रहता है। और तभी सिजुमा और मिनातो एक दूसरे को देखते रहते हैं। मिनातो कहता है ओ सिजुमा मुझे लगता है तुम्हें इस फोटो को लेना चाहिए, क्या तुम इसे लेना चाहोगे। जब सिजुमा लेता है तो मिनातो कहता है ओह तुम्हें इस तरह इस फोटो को क्लिक करना चाहिए। सिजुमा कहता है मुझे क्या हो गया है, ये एक लड़का है पर कभी भी मुझे किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं हुआ है। हम लोग अभी अभी मिले हैं पर मैं इसके साथ इतना अच्छे से बात क्यों कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि हम दोनों का रिश्ता कुछ तो अलग है। और तभी सिजुमा ये मन में सोचता रहता है। मिनातो कहता है क्या हुआ सिजुमा। और तभी सिजुमा चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिजुमा सोचता है जब वो अपने छोटे भाई से सोचता है कि अगर आप अपने जेंडर से अलग के लिए कुछ अलग महसूस करते तो क्या ये गलत है। तो उसका छोटा भाई यानी कि सोई कहता है मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है, आपको ईमानदार होकर अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी मिनातो कहता है सिजुमा तुम कहाँ खो गए। तो सिजुमा कहता है कुछ नहीं चलो चलते हैं। और तभी मिनातो कहता है पता है जब जिस चीज को तुम्हें फोटो लेना है उसे देखना होता है, पता है कभी कभी फोटो में हम उन यादों को भी कंप्लीट कर लेते हैं जिन यादों को हम भूल जाते हैं। और फोटोज लेना मुझे इसी वजह से बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं एक फोटोग्राफर बना हूँ। और सच बताऊं तो आज के बारे में हम लोग शायद कुछ भूल जाए पर इस फोटोज में बहुत कुछ याद रहेगा। और तभी सिजुमा मिनातो को देखता रहता है तो कहता है क्या हुआ सिजुमा, वैसे भी तुम ये सब भूल ही जाओगे। सिजुमा कहता है इस तरह तुम्हें देखकर ये रात कभी भी मैं भुला नहीं सकता हूँ। हाँ तभी सिजुमा चुप हो जाता है। मिनातो कहता है वैसे बहुत लेट हो गया है, चलो हम लोग घर पे चलते हैं। तभी सिजुमा कहता है हाँ चलो हम लोग चलते हैं। तभी सिजुमा रुक जाता है और मिनातो से अपने प्यार दिल की बात नहीं कर पाता है और वो लोग फिर से वापस अपने रूम पे आ जाते हैं। तभी मिनातो कहता है ओह मैं तो मजाक करता, सच बताऊं आज के बारे में कभी भी नहीं बोल पाऊंगा। और मिनातो भी ये सोचता रहता है कि मैं पहली बार मिला हूं पर मैं इससे अपनी नजरें क्यों नहीं हटा पा रहा हूं। और यही बात सिजुमा भी सोचता रहता है। और तभी वो लोग रास्ते में रहते और कहते आज रात बहुत मजा आया। और तभी सिजुमा कहता है मैंने यहाँ पर रूम बुक किया था। और तभी मिनातो कहता है वैसे मैं इस तरह का इंसान हूँ जो मुझे मिलता है मैं उसमें काफी खुश होता हूँ। जब मिनातो और सिजुमा रूम में आते तो वो रूम काफी ज्यादा लग्जरियस रहता है। ये देखकर मिनातो काफी खुश होता है और कहता है ये रूम तो काफी ज्यादा अच्छा है और यहाँ के बेड भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है। तभी सिजुमा कहता है क्या तुम किसी और के बर्थडे का केक भी खा सकते हो। तो मिनातो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मैं किसी और के डेट पर ही आया हूँ। सिजुमा कहता है मिनातो जब तुम इरिटेट होते हो और परेशान होते हो तो तुम अपने लिप्स को बाइट करते हो, मुझे तो यही लगता है। ओह सिजुमा, मिनातो कहता है ओ सिजुमा तुम भी ना, मैं तो बस ऐसे ही करता हूँ। वैसे शुक्रिया इतना ज्यादा कुछ करने के लिए, सच बताऊँ मुझे बहुत अच्छा मजा आया। आज मैं एक अच्छे ऐसे रूम में रह रहा हूँ और देखो ना रात के लिए कितना प्यारा सा व्यू है, आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और हाँ ये जानता हूँ आज मेरा बर्थडे नहीं है पर शुक्रिया इतना कुछ करने के लिए। तभी वहाँ पर बर्थडे केक आ जाता है क्योंकि सुजुमा ये अपने एक्स गर्लफ्रेंड के लिए मनाया रहता है और आज मिनातो उस बर्थडे को काटता है। और तभी वो कहता है मुझे लगता है मुझे बस केक चाहिए, मुझे नहीं परवाह कि इसका बर्थडे या नहीं। सुजुमा और मिनातो केक को ट्राई करते हैं। वहीं दूसरी
दूसरी तरफ रात हो जाती है। तभी सिजुमा और मिनातो बैठ जाते हैं और तभी कहता है आप एक दिन में इन सब चीजों को नहीं देख सकते हो, आपको और कुछ देखना होगा। मैंने बहुत सारे एनिमल्स को नहीं देखा है, मुझे बहुत कुछ चीजों को और ट्राई करना है। तो सिजुमा कहता है क्यों ना अगली बार हम लोग फिर आए और फिर कुछ चीजों को ट्राई करते हैं। वैसे मुझे तुम्हें बहुत सारे जानवरों को दिखाना है। तो मिनातो कहता है ओ अच्छा ठीक है, पता है जब मैं छोटा था तो मैं और फैमिली की तरह कभी भी इस ट्रिप पर नहीं आया हूँ और मेरी एक प्रॉपर फैमिली नहीं थी, इसलिए मैं हमेशा यही चाहता था कि जब कोई फैमिली ट्रिप पर जाती तो उसका माहौल कैसा रहता होगा, उन्हें कैसा लगता होगा। पर शुक्रिया मुझे आज इस ट्रिप पर लाने के लिए और मुझे आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सिजुमा कहता है शुक्रिया, मुझे भी आज तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया। और तभी मिनातो कहता है ये पहली बार डेट है। ये सुनकर सिजुमा कहता है क्या तुमने कभी भी किसी के साथ डेट पर नहीं गए? तो मिनातो कहता है नहीं, मैंने कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं किया था, मैं कभी किसी के साथ रिलेशनशिप रहता ही नहीं, क्योंकि आप जब किसी के साथ रिलेशनशिप रहते हो तो मुझे हमेशा इसी बात का डर लगा रहता है कि मुझे छोड़कर एक दिन चले जाएंगे। तभी मिनातो कहता है जब आपके पेरेंट्स ही आपसे प्यार नहीं करते तो एक अजनबी आपसे प्यार कैसे कर सकता है? ये सुनकर सिजुमा कहता है क्या मुझे भी लेकर? तो मिनातो कहता है तुम क्या कह रहे हो सिजुमा? सिजुमा कहता है कुछ नहीं। तभी मिनातो कहता है पर आज मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे थे? सिजुमा कहता है बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। सिजुमा कहता है मैं क्यों पूछ रहा था और मैं क्या चाहता हूँ कि मिनातो मुझे क्या जवाब दे? सिजुमा कहता है कुछ नहीं, और वैसे तुम इस रूम में सो सकते हो, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगा। तभी मिनातो से रुकता है और कहता है नहीं मत जाओ, यहाँ पर 2 बेड है, वैसे भी हम दोनों ने सेम बेड शेयर ही किया है और ये बर्बाद चला जाएगा क्योंकि तुम चाहते थे कि तुम इस रूम में मजे करो, और वैसे भी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आज रात हम लोग चाहे जो भी करें, और मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो फीलिंग रख दूँ। और हाँ, तुम्हें जो भी मेरे साथ करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो, और हाँ मैं कभी भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा, कहीं भी नहीं कहूँगा तुमने मेरा फायदा उठाया है, जो तुम्हें मेरे साथ करना है तुम कर सकते हो। सिजुमा मिनातो को पकड़ता है और कहता है मिनातो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनकर मिनातो कहता है क्या? और तभी सिजुमा मिनातो को किस करने लगता है और यहीं पर इस क्यूट से एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। यहीं पर नहाता रहता है और सोचता रहता है कि सिजुमा को मुझसे प्यार कैसे हो गया, वो मुझसे इतनी आसानी से प्यार करने कैसे लगा। और दिखाया जाता है कल रात क्या हुआ था, किस तरह सिजुमा और मिनातो एक दूसरे को किस करते हैं। और तभी सिजुमा मिनातो से कहता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और तभी मिनातो सोचता है वैसे ही आसानी से कैसे हो सकता है, वो मुझसे आसानी से प्यार कैसे करने लगा। और तभी मिनातो कहता है ये मैटर नहीं करता है, चलो इसमें हम लोग फीलिंग को अपने इन्वॉल्व नहीं करते और ज्यादा नहीं सोचते, बस सिर्फ मजे करते हैं। और हाँ मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के रिश्ते में कमिटमेंट हो। पर सिजुमा कहता है पर मैं तुम्हारे साथ रिश्ते को धीरे धीरे चलाना चाहता हूँ और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं उस रात की तरह फिर से तुम्हारे साथ कुछ गलती करना चाहता हूँ, इसलिए मैं हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। और हाँ मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर सिजुमा मिनातो को कपड़े पहना लेता है और मिनातो सोचता रहता है कि मैं इससे बदला कैसे लूं और ये मुझसे इतनी आसानी से प्यार कैसे करने लगा। सिजुमा कहता है मैं बस तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ और हाँ मैं दूसरे रूम में सोने जाता हूँ। ये कहकर सिजुमा चला जाता है मिनातो से। और तभी मिनातो कहता है ओह ये कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सिजुमा को मुझसे प्यार हो गया, ये इतना आसान कैसे हो सकता है। वही दूसरी तरफ मिनातो यही सोचता रहता है, पर वो कहता है नहीं मिनातो तुम्हें ये सब नहीं करना है, तुम अपनी फीलिंग के बारे में मत सोचो और हाँ तुम्हें सिजुमा से बस बदला लेना है। अगर तुम थोड़ा शांत रहोगे, तुम अपने फीलिंग्स को ऊपर नहीं हावी होने दोगे और हाँ तुम सिजुमा को प्यार नहीं करते हो। और यही मिनातो सोचकर बाथरूम से बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है किस तरह सिजुमा भी नहाने के लिए जाने वाला रहता है। और तभी सिजुमा कहता है ओ तुम हमेशा नहाते रहते हो, पता है मैं थक गया था तुम्हारा वेट करते करते। ये देखकर मिनातो आता है और सिजुमा से फाइटिंग करने लगता है। वैसे ये एक कुजन फाइटिंग रहती और कहता है तुम बस एक इडियट हो। ये देखकर सिजुमा कहता है ओ तुम बचकर आने वाली हरकत कर रहे हो। तभी सिजुमा और मिनातो एक दूसरे के काफी क्लोज जाते हैं। और तभी मिनातो कहता है सच में तुम बहुत बुरे हो। सिजुमा कहता है सच बताऊं तो मैं थोड़ा घबरा गया था और कल रात के बारे में सोच रहा था कि कल मैंने तुमसे अचानक बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम आधी रात को भागी ना जाओ। और तभी मिनातो कहता है मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, तुम्हें पछतावा होगा। सिजुमा कहता है नहीं तुम बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। पर मिनातो कहता है मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो। पर सिजुमा कहता है
पर मैं जानता हूँ ना तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो। पता है जब मेरा दिल टूटा तुम मेरे साथ थे, और उस रात जब मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था तब भी तुम मेरे साथ थे, क्योंकि तुम मेरी फिक्र करते हो और तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और तभी मीनाटो कहता है मैंने तुम्हें इसलिए अप्रोच किया क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, तुम भी क्या सोच रहे हो। और मीनाटो बहुत ज़्यादा अफसोस करता रहता है क्योंकि शिजुमा उसे काफ़ी अच्छा इंसान मानता है। और मीनाटो कहता है तुम मुझे गलत समझते हो, पर शिजुमा उसे यकीन दिलाता है कि तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, बस तुम अपने काबिलियत को नहीं जानते हो। पता है तुम स्माइल करते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हो, और हाँ जब तुम गुस्सा होते हो, तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती है तो तुम एक बच्चे की तरह अपने लिप्स को दांतों से चबाने लगते हो, बिल्कुल बच्चों की तरह। जब मैं तुम्हारे सर को सहलाता हूँ तुम एक बिल्ली की तरह परेशान हो जाते हो, जिससे मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है। तो मीनाटो कहता है तुम्हारे मतलब क्या है। हाँ, शिजुमा कहता है मैं जानता हूँ तुम अपने अच्छाई के बारे में नहीं जानते हो, इसलिए मैं तुम्हारे अच्छाई के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे इंसान हो। हाँ, तभी मीनाटो कहता है ओ ऐसी बात है, मुझ पर ज़्यादा यकीन मत करो। शिजुमा कहता है मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मीनाटो बार बार सोचता रहता है कि मैंने तुम्हें क्यों अप्रोच किया था। तभी मीनाटो अफसोस में शिजुमा के गले लग जाता है और कहता है मुझे लगता है अब ये सब रोकना चाहिए, मैं अब शिजुमा को चोट नहीं पहुँचाऊंगा, और हाँ मैं इससे दूर भी नहीं होना चाहता हूँ। तभी मीनाटो शिजुमा को कुछ बताने की कोशिश करता है, पर उसकी बेल बजने लगता है फोन का। ये देखकर शिजुमा और मीनाटो रुक जाते हैं क्योंकि उसके दोस्त बोले रहते हैं कि मीनाटो तुम घूमने गए हो तो वहाँ का तोहफा जरूर लेकर आना। तभी मीनाटो कहता है सभी लोगों को मिठाई बहुत चाहिए। शिजुमा कहता है तुमने सभी के लिए मिठाई भी तो ली है क्योंकि तुम सबकी परवाह करते हो और अपनी नहीं। और तभी शिजुमा और मीनाटो जाते वक्त एक फोटो को देखते हैं, और तभी शिजुमा कहता है यहाँ का व्यू काफी ज्यादा खूबसूरत है। तभी मीनाटो कहता है पता है ये जगह है जहाँ पर मैं बचपन में गया था। शिजुमा कहता है ये टूरिस्ट स्पॉट है जो कि काफी ज्यादा फेमस है। तभी मीनाटो कहता है मेरी जो यादें हैं वो काफी ज्यादा ब्लर है, मैं यहाँ पर अपनी दादी माँ के साथ आता था। ये सुनकर शिजुमा कहता है क्यों ना अगली बार हम लोग यहाँ पर घूमने चले। और तभी मीनाटो कहता है शायद ये नहीं जा हो सकता क्योंकि मैं अपने गाँव में कभी वापस नहीं जाना चाहता हूँ। और तभी शिजुमा कहता है क्यों। मीनाटो बात को टाल देता है। वहीं दूसरी तरफ शिजुमा और मीनाटो जब जाने लगते हैं तो मीनाटो कहता है ओ शिजुमा तुम जाओ, मुझे यहाँ पे कुछ काम था। और तभी शिजुमा कहता है वैसे कब तुम इस सामान को बार में दोगे। तो कहता है कल, क्योंकि कल मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा। तो शिजुमा कहता है ओके, और ये कहकर शिजुमा जाने लगता है, पर जाते वक्त वो फिर से रुक जाता है और मीनाटो से कहता है पता है मैं तुम्हारे साथ कहीं और घूमने चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ कहीं और भी जाना चाहोगे। तो मीनाटो कहता है हाँ जरूर। और तभी शिजुमा और मीनाटो फिर रुक जाते हैं और मीनाटो कहता है पहले तुम जाओ। और शिजुमा कहता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे। तो मीनाटो कहता है गुड नाइट और हाँ अच्छी रात हो तुम्हारी। और ये कहकर शिजुमा कहता है ओ सच में तुम ये कहने वाले थे। तो मीनाटो कहता है हाँ। और तभी वो दोनों फाइनली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं। और शिजुमा जब चला जाता है तो मीनाटो कहता है मैं फिर भी कुछ नहीं कह पाया। वहीं दूसरी तरफ शिजुमा घर पे आता है, वो थोड़ा उदास रहता है। ये देखकर उसका छोटा भाई कहता है क्या हुआ, तुम तो बहुत उदास दिख रहे हो, क्या तुम उस इंसान के साथ नहीं गए थे जिसे तुम पसंद करते हो एम्यूजमेंट पार्क में, क्या तुम्हें मजा नहीं आया। शिजुमा कहता है बहुत मजा आया, पर मैं उसके साथ पूरा वक्त बिताना चाहता हूँ और ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये सुनकर उसका छोटा भाई कहता है ओ ऐसी बात है, क्यों ना तुम उसके साथ कोई और जगह पे घूमने जाओ, बहुत अच्छी जगह है, क्यों ना किसी और डेट को ट्राई करो। और तभी शिजुमा कहता है क्या सच में मुझे डेटिंग के लिए कहीं डेट पर जाना चाहिए। तो उसका भाई कहता है हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें कहीं और जगह पे जाना चाहिए अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और बताती है आज तो बहुत काम था और हाँ तुम कहाँ जा रहे हो। और तभी सोई कहता है मेरा दोस्त आ गया है, मुझे उसके साथ काम है, और हाँ आप डिनर की चिंता मत कीजिए मैं कर लूंगा। तो उसकी मॉम कहती है क्या इसका क्लोज फ्रेंड है, क्या उसका और कोई रिश्ता नहीं है। तो शिजुमा कहता है नहीं वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो उसकी मॉम कहती है इसने तो मुझे बताया नहीं। और तभी उसकी मॉम देखती है कि शिजुमा तुम कुछ डेटिंग स्पॉट ढूंढता रहता है। तो उसकी मॉम कहती है शिजुमा अभी तुम्हें काम नहीं है तो फ्री हो तो क्यों ना तुम थोड़ी जिंदगी में मजे कर लो। वहीं दूसरी तरफ शिजुमा की मॉम चली जाती है। शिजुमा मीनाटो की क्यूट फोटो देखता है और काफी मुस्कुराता है क्योंकि शिजुमा को सच्ची मीनाटो से बहुत प्यार हो गया है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह शिजुमा और मीनाटो
के भाई साथ में डिनर करते हैं और तभी मिनाटो का भाई जैटिस कहता है मुझे कुछ छुट्टी मिली है, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? सोई कहता है हाँ मुझे जाना है, और वैसे हम लोग कहाँ जाएंगे, मुझे ये सोचकर बहुत मजा आ रहा है। और तभी जैटिस कहता है तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो। और तभी सोई कहता है सच बताऊं मुझे भी कई जगह को ट्राई करना है, वैसे हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? और तभी जैटिस कहता है हम लोग पहले घूमेंगे उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। सुनकर सोई काफी खुश हो जाता है और कहता है शुक्रिया मुझे ऐसी जगह पे घुमाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शिजुमा मिनाटो को मैसेज करता है कि ये कुछ डेटिंग स्पॉट है, कहाँ पे हम लोग को जाना चाहिए और तुम्हें क्या पसंद है। और बेचारा शिजुमा सोचता रहता है कि मिनाटो को कहीं कुछ पसंद ना आए। और तभी वो याद करता है किस तरह जब वो लोग पार्क में गए थे किस तरह मिनाटो ने उसके बैग में अपना चश्मा रख दिया था। और शिजुमा सोचता है कि ये अच्छा बहाना होगा मिनाटो से मिलने के लिए, इसीलिए वो बार पे आ जाता है जहाँ पर मामा सैन रहती और कहती ओ तुम तो वही हो ना जिसको मिनाटो ने उस दिन बचाया था, वैसे तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो शिजुमा कहता है मुझे मिनाटो से मिलना था, क्या वो यहाँ पे आया है? तो मामा सैन कहती है हाँ वो बाहर में ही है और मुझे कुछ काम है, तुम जा सकते हो। तो शिजुमा कहता है शुक्रिया, ये कहकर वो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मामा सैन कहती लगता है मिनाटो को जादू इस पर चल गया है। दूसरी तरफ बार में सभी लोग मिनाटो से बोलते हैं सच में हम लोगों के लिए बहुत ही सारी अच्छी मिठाई और बहुत अच्छे तोहफे भी लाए हैं, सच में तुम्हारा टेस्ट काफी ज्यादा कूल है। और सभी लोग मिनाटो से पूछते हैं उस आदमी के बारे में जिसके साथ तुम पार्क में गए थे, क्या सच में वो तुमसे प्यार करने लगा है? और तभी वहाँ पर शिजुमा आ जाता है। मिनाटो अपने दोस्तों से बताता रहता है कि नहीं कुछ भी नहीं है, तुम लोग भी ना। और तभी लोग कहते बताओ ना क्या सच में वो प्यार करने लगा है, क्या तुम्हारे पास उसकी फोटो है, दिखाओ ना। मिनाटो कहता है नहीं मेरे पास फोटो नहीं है। तभी वहाँ पर शिजुमा आ जाता है और वो सुनता रहता है कि किस तरह मिनाटो के दोस्त उसकी फोटो मांग रहे जिसे वो पसंद करता है। जैसे ही शिजुमा बार का दरवाजा खोलता है तभी वो सुनता है किस तरह सभी लोग कहते मतलब मिनाटो तुम सर जीत गए हो कि एक स्ट्रेट बंदे को अपने प्यार में पढ़ा लियो। तभी मिनाटो कहता है तुम्हें क्या लगा मैं बहुत कम हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो करके दिखाता हूँ। तभी शिजुमा सुन जाता है किस तरह मिनाटो ने उसको प्यार में पढ़ाने के लिए अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी और वो बस बदला लेना चाहता था। उसके दोस्त कहते बस करो ना, वो काफी अच्छा इंसान है, मुझे लगता है तुम्हें उससे बदला लेना नहीं चाहिए। पर मिनाटो अपने दोस्त के सामने अच्छा वाहवाही लूटने के लिए कहता हाँ मैंने उससे बदला लिया और मैं उससे प्यार व्यार नहीं करता हूँ। तभी शिजुमा दरवाजा खोलता है और कहता है मिनाटो तुम्हारा चश्मा मेरे बैग में छूट गया था। और ये देखकर मिनाटो के होश हो जाते हैं क्योंकि शिजुमा उसके सामने रहता है और उसका चश्मा देता है। मिनाटो कहता है शिजुमा मेरी बात तो सुनो, और शिजुमा वहाँ से चला जाता है। मिनाटो कहता है शिजुमा मेरी बात तो सुनो, मुझे समझाने का मौका तो दो। और तभी शिजुमा कहता है मैं ही तो बुद्धू था ना, योगा ने मुझसे ब्रेकअप किया था, मुझे सबक सीख जाना चाहिए था, फिर भी मैं तुमसे प्यार करने लगा। मिनाटो कहता है सच ये है कि मैं भी तुमसे। और तभी शिजुमा कहता है बस करो मिनाटो झूठ बोलना, मुझे लगता है मुझे अपनी गलतियों से सबक सीख जाना चाहिए, मैं भी हूँ ना, मैं लोगों के साथ अच्छे से जुड़ जाता हूँ। ये कहकर शिजुमा वहाँ से चला जाता है। मिनाटो याद करता है किस तरह जब वो पहली बार शिजुमा से रात में मिला था तो किस तरह शिजुमा उससे कहता है अगर तुम अपने पार्टनर के साथ ऐसे ही चाल चलते रहोगे तो हमेशा जिंदगी में अकेले रह जाओगे। और आज मिनाटो को वो बात समझ में आ रही है, अगर सच में मिनाटो ये चाल ना चलता तो शायद आज शिजुमा और मिनाटो का रिश्ता इतना बुरा ना होता और वो दोनों एक अच्छे कपल होते। आज मिनाटो को बहुत बुरा लग रहा है और ये आता है किस तरह शिजुमा किताबें पढ़ता रहता है। उसके दोस्त देखकर कहते हैं शिजुमा को क्या हुआ है, वो पूरे हफ्ते इसी तरह था। और तभी उसका दूसरा दोस्त कहता है मुझे तो लगता है वो किताबें कम बल्कि अपना ध्यान भटका रहा है, जरूर उसे कुछ ना कोई बात जरूर परेशान कर रही है। शिजुमा को तभी मिनाटो का फोन आता है और हर बार मिनाटो का फोन वो इग्नोर करता है, पर इस बार शिजुमा मिनाटो का फोन उठा लेता है। मिनाटो कहता है तुमने फाइनली अपना फोन तो उठाया और इसे बीते हुए बहुत वक्त हो गए, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और सच बताऊं जब तुम मेरे साथ रहते थे मुझे सच में बहुत अच्छा लगता था। ये सुनकर शिजुमा कहता है क्या तुम मेरा मजाक फिर से उड़ाना चाहते हो? ये सुनकर मिनाटो कहता है नहीं ये बात सच नहीं है। तो सुनो, शिजुमा कहता है तुम जरूर मुझ पर हंस रहे होगे क्योंकि मैं तुमसे प्यार कर बैठा था, पर सच बताओ तुम्हारी आवाज भी सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो प्लीज आगे से मुझसे बात मत करना। मिनाटो कहता है मैंने शर्त तो लगाई थी पर जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता था मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। शिजुमा मुझे माफ कर दो। शिजुमा कहता है अगर तुम्हें यही सब कहना है तो मैं
मैं तुम्हारा फोन काटता हूँ। ये कहकर सिचुमा मिनाटो का फोन काट देता है और जैसे ही फोन कटता है मिनाटो काफी उदास हो जाता है और कहता है मैं उसका प्यार तो चाहता हूँ पर मैंने ही उसका दिल दुखाया है, मैंने अपने हाथों से अपना रिश्ता खराब कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सिचुमा काफी उदास रहता है। उसका छोटा भाई यानी कि सोही आता और कहता है क्या हुआ, मैं तुमसे ही बोल रहा था। तो सिचुमा कहता है ओह मुझे माफ कर देना। तो उसका भाई कहता है पता है तुमसे जो मैंने बैग लिया था उस बैग में से मुझे एक नेकलेस मिला, क्या ये तुम्हारा है? तो सिचुमा उस नेकलेस को देखकर कहता है ओह ये मेरे दोस्त का था। और तभी सोही कहता है पर तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गए थे, उसका क्या हुआ? सिचुमा ये सुनकर काफी उदास हो जाता है। सिचुमा उस नेकलेस को देखकर कहता है मतलब मिनातो ने मुझसे बदला लिया था जो मैंने उसके साथ किया, मालूम नहीं उस रात मैंने क्या क्या किया था उसके साथ, यही सिचुमा सोचता रहता है। वहीं दूसरी तरफ मिनातो की तबीयत काफी खराब हो जाती है और मिनातो को एक बहुत बुरा सपना आता है। उसी सपने में अपनी माँ दिखती है। मिनातो को अपना बचपन याद आता है किस तरह उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है। मिनातो अपनी माँ के पास बुलाता और कहता है माँ प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, पर मिनातो को रोते हुए आंखें खुल जाती है। ये देखकर उसका बड़ा भाई कहता है क्या हुआ मिनातो, तुमसे फिर से वही बुरा सपना दिखा? मिनातो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तो उसका भाई कहता है कि जरूर तुम्हें फिर से वही बुरा सपना दिखा होगा तभी तो तुम इतने डरे हुए हो। और तभी मिनातो कहता है मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से तुमने छुट्टी ले ली है और मेरे वजह से तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ रहा है। और तभी उसका भाई कहता है मुझे लगता है कि तुम किसी से प्यार करने लगे हो। ये सुनकर मिनातो खांसने लगता है और कहता है ये तुम अगर मजाक कर रहे हो तो ये बहुत गंदा मजाक है। तो उसका भाई कहता है पर जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ उससे साफ साबित होता है कि तुम उससे प्यार करते हो, पर तुम्हारी हालत को देखकर लगता है कि तुम्हारे और इसके बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तभी मिनातो कहता है ये मेरी गलती है, मैंने ही उसका दिल तोड़ा है और इसी वजह से उसका दिल टूट गया है। और तभी मिनातो कहता है वैसे भी मेरे साथ कोई भी नहीं रह सकता है। और तभी उसका भाई कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें पास्ट की बातें छोड़कर एक नई राह पे चलना चाहिए और अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उससे माफी मांग लो, क्या पता वो भी तुम्हें माफ कर दे। मिनातो कहता है पर मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे भूल जाए। और तभी उसका भाई कहता है ये लो पानी पियो और ज्यादा मत सोचो। और तभी मिनातो सोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सिचुमा फिर से बार में आता है और वो मिनातो के बारे में पूछता है। ये सुनकर मामा शैन कहती है कि मिनातो बहुत बीमार है, यहाँ तक कि वो आज घर पर है। ये सुनकर सिचुमा कहता है उसे क्या हुआ था? तो मामा शैन कहती है एक दिन पहले वो कहीं गया था और बारिश में भीग गया था, इसी वजह से वो बीमार हो गया। तभी सिचुमा को याद आता है कि इस तरह एक दिन पहले तो मुझसे ये बात हुई थी, क्या मेरी वजह से वो बीमार है? और तभी मामा शैन कहती है तुम बहुत उदास हो, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे और मिनातो के बीच में क्या है, पर क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहोगे? तो सुषमा कहता है उस रात क्या हुआ था मैं बस यही जानना चाहता हूँ। मामा शैन कहती है पता है मिनातो एक ऐसा लड़का है जो भी उसके साथ पहली बार मिलता है मिनातो उससे बहुत बुरी तरह से बात करता है। जब पहली बार वो तुमसे मिला तुम्हारे साथ वो अलग से व्यवहार कर रहा था। ये देखकर सिचुमा कहता है अलग कैसे? मामा शैन कहती है जब तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थे और उसे समझा रहे थे और उसे कह रहे थे कि बड़े भाई को छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा लग रहा था कि वो इंजॉय कर रहा है। मुझे तो लगा वो तुम्हें मार देगा, पर वो तुम्हारी बातों को इंजॉय कर रहा था। पहली बार वो अलग इंसान से गुस्सा नहीं हो रहा था और मुझे नहीं पता कि उस बार के जाने के बाद तुम लोगों को क्या हुआ, पर जब अगले दिन वो सुबह क्लब में आया और जब तुमने कहा कि उसे तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, वो काफी ज्यादा गुस्सा और बहुत उदास था। तभी सिचुमा कहता है क्या आप मुझे मिनातो का एड्रेस दे सकती हैं? और मामा शैन उसको एड्रेस दे देती है। और तभी सिचुमा कहता है मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में अभी नहीं पता कि मैं मिनातो को माफ करूंगा या क्या होगा हमारा रिश्ता, पर मैं उसे ये सामान लौटाने जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे वजह से बीमार है। तभी सिचुमा दरवाजा खटखटाता है और मिनातो के घर से उसका बड़ा भाई निकलता है और उसका बड़ा भाई कहता है हमारे मिनातो के लिए तुम आए हो ना। सिचुमा को बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मिनातो जब उठता है तो अपना नेकलेस दिखता है और उसमें एक प्यारी सी चिट लिखा रहता है कि अपना ख्याल रखना। और तभी ही मिनातो तुरंत अपने भाई के पास फोन लगाता है और कहता है क्या सिचुमा मुझसे मिलने के लिए आया था? तो उसका भाई कहता है मतलब जो इंसान तुमसे मिलने के लिए आया था उसका नाम सिचुमा है ना, उसने कहा कि तुम्हारा सामान उसके घर पे छूटा हुआ है, वो तुम्हें लौटाने के लिए आया है और हाँ अपना ख्याल रखना। और तभी मिनातो कहता है तुमने उससे क्या कहा? मिनातो का भाई कहता है मुझे लगता है उसे गलतफहमी हो गई है क्योंकि मैंने उसे नहीं बताया है कि तुम और मैं भाई हूँ। मिनातो कहता है तुम्हें बता देना चाहिए ना, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो मिनातो का भाई कहता है तुम ही तो चाहते थे ना कि तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए। तभी उसके बगल में उसका बॉयफ्रेंड बैठा रहता है मिनातो के भाई के। और तभी उसका
बॉयफ्रेंड कहता, ओ मेरे बड़े भाई का नाम भी सिचुमा है, क्या तुम्हारा भाई और मेरा भाई एक दूसरे के बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों प्लान बनाते हैं किस तरह वो लोग एक पार्क में जाते हैं जहाँ पर सिचुमा और मिनातो की मुलाकात होती है। जब ये दोनों एक दूसरे को पार्क में मिलते हैं और अपने भाइयों के साथ तो काफी शॉक्ड जाते हैं। और तभी सोही कहता है अपने बॉयफ्रेंड मिनातो के भाई से कि आज हम लोग कहाँ जाएंगे और क्या क्या काम करेंगे। और तभी सिचुमा से मिनातो पूछता है कि वैसे क्या तुम्हें ये पता था? सिचुमा कहता है मुझे भी नहीं पता था, मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम्हारा भाई और मेरा भाई एक दूसरे के बॉयफ्रेंड है। और तभी मिनातो कहता है वैसे मैंने सुना कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए थे। और तभी सिचुमा कहता हाँ, तुम्हारे भाई ने दरवाजा खोला और उसने कहा कि तुम सो रहे हो। और तभी मिनातो खुश हो जाता है कि मेरे भाई ने कुछ गलत नहीं कहा। और तभी सोई कहता है मिनातो हम दोनों छोटे हैं और हम दोनों के बड़े भाई हैं, तो क्यों ना हम लोग कुछ खाने के लिए लेकर जाते हैं और इन लोगों को वक्त मिल जाता है करने के लिए। और तभी सिचुमा और मिनातो का बड़ा भाई एक जगह पर बैठकर बातें करते हैं। और तभी मिनातो का भाई कहता है मुझे लगता है तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है। सिचुमा कहता है ये मेरी ही गलती थी और मेरी वजह से शायद उसने ये सब किया। और तभी मिनातो का भाई कहता है मिनातो बहुत अलग था दूसरे बच्चों से और वो हमेशा गुस्सैल रहता था। पहली बार वो किसी इंसान के साथ इतना खुश था और मुझे लगता है वो तुमने से सच में प्यार करता है और तुमसे माफी भी मांगना चाहता था, क्योंकि आज से पहले किसी के लिए वो इतना ज्यादा उदास नहीं हुआ था। और तभी सिचुमा भी याद करता है किस तरह मिनातो जब वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क में गए थे तो उससे माफी मांग रहा था। वहीं दूसरी तरफ सोही कहता है मिनातो अब तुम क्या करोगे? मिनातो कहता है मुझे लगता है तुम्हारा भाई मुझे दूसरा मौका नहीं देगा। अभी वो लोग वापस आ जाते हैं जहाँ पर सोई और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे से काफी क्लोज बातें करते रहते हैं। और जब सोई के मुंह पे खाना लग जाता है तो मिनातो का भाई कहता है ओह तुम्हारे तो मुंह पे खाना लग गया है। और वो दोनों एक दूसरे से क्यूट बातें करते रहते हैं। ये देखकर मिनातो को सुचामो के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं और वो काफी उदास हो जाता है। और तभी वो कहता है मैं कुछ ड्रिंक्स लेकर तुम लोगों के लिए आता हूँ। सिचुमा देखता है कि मिनातो अकेले पार्क में चला गया है। जब मिनातो पार्क में अकेले जाता रहता है तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां रहती हैं और मिनातो से कहती है क्या आप मेरी फोटो खींच सकती हैं? तो मिनातो कहता हाँ जरूर। और तभी मिनातो उन लड़कियों की फोटो खींचता है और जब उन लड़कियों की फोटो मिनातो खींचता है तो वो फोटो लड़कियों को बहुत पसंद आती है और लड़कियां कहती ओह आपने तो काफी अच्छी फोटो खींची, क्या हम लोग एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? तो मिनातो कहता है क्या? और तभी वो लड़कियां कहती है मुझे आप बहुत पसंद हो, क्या आप? और तभी वहां पर सिचुमा आ जाता है और कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो मुझे लगता है कि ये आपके साथ नंबर से नहीं कर सकता है। मिनातो काफी शॉक्ड हो जाता है कि सिचुमा अचानक आकर उसका हाथ पकड़ क्यों लेता है। और तभी सिचुमा कहता है मुझे लगता है जाना चाहिए। तो वो लड़कियां कहती ओ हम लोगों को माफ कर दीजिएगा। तभी मिनातो कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे लिए इतने ज्यादा पॉजिटिव हो गए। तभी सिचुमा कहता है मुझे इतना पॉजिटिव तो होना होगा ना, क्योंकि तुम हमेशा इधर उधर घूमते रहते हो। तभी वहाँ पर मिनातो का भाई और उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। जब इन दोनों को हाथ पकड़ते हुए देखता है तो वो काफी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ सिचुमा मिनातो को उसके घर पे छोड़ता है और तभी मिनातो कहता है शुक्रिया मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। और तभी सिचुमा कहता है मिनातो मुझे प्रॉपर तरीके से माफी मांगने दो। मिनातो कहता है तुमने ऑलरेडी मुझसे कई बार माफी मांग लिया है, तुम्हें और माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा करने को सोचा। और तभी मिनातो आकर सिचुमा को किस करने लगता है। फाइनली इन दोनों की गलतफहमी दूर हुई और अपने प्यार को ये एक्सेप्ट करते हैं और ये सीन बहुत ही ज्यादा क्यूट रहता है। और तभी मिनातो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पकड़ो। और तभी सिचुमा मिनातो को गले लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों का बहुत ही ज्यादा हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। तभी मिनातो कहता है सिचुमा के साथ मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है, शायद मैं इसे अपने पास से भी निकल सकता हूँ। वैसे मिनातो का क्या पास्ट है? मिनातो को गले लगा रहता है। मिनातो कहता है अगर तुम मुझे इसी तरह प्यार करोगे तो मैं तो बिगड़ जाऊंगा। सिचुमा कहता है पर मुझे आज तुम्हें पैम्पर करना है क्योंकि तुम आज बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। तभी सिचुमा मिनातो को किस करने लगता है। मिनातो कहता है बस करो, कल क्या तुम्हारा स्कूल नहीं है? सिचुमा कहता है पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इस तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और तभी मिनातो हंसने लगता है और कहता है सिचुमा मैं भी यही चाहता हूँ, पर तुम्हें तो स्कूल जाना होगा, नहीं तो तुम्हारा दोस्त मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। और तभी सिचुमा कहता है मिनातो क्या तुम चाहते हो मैं अभी इसी वक्त घर चला जाऊँ? तो मिनातो कहता है मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, पर मैं ये जानता हूँ कि वेट स्कूल बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है और शायद उस वक्त मैं तुम्हारे इतने करीब नहीं रहूँगा, और अगर तुम मेरे करीब नहीं रहोगे
तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। और हाँ, अगर मेरे दांत होते ना जैसे वैम्पायर के, तो मैं तुम्हारे गर्दन पर दांत काट लेता। और ये देख कर मिनसुजुमा कहता है, ओ तुम दांतों में भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं। मीनातो कहता है, ओ बस करो ना, चलो सो जाओ, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगा कल के लिए। तभी सिजुमा कहता है, गुड नाइट मीनातो, और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरी तरफ सिजुमा अपने अपने स्कूल में आ जाता है। उसके दोस्त बताते रहते हैं कि इंटर्नशिप काफ़ी टफ होने वाली है और हम लोग बहुत बिजी होने वाले हैं। मुझे लगता है कि अब हम लोगों का तो बैंड बजने वाली है। पता है, बहुत सारे जानवर हम लोगों का वेट कर रहे हैं। और वो उसके दोस्त बात करते रहते हैं, पर सिजुमा उनकी बात को सुनता ही नहीं रहता है। और सिजुमा सिर्फ मिनातो के बारे में सोचता है और उसे मिनातो की बहुत याद आती रहती है। उसके दोनों दोस्त कहते हैं, सिजुमा क्या हुआ, हम लोगों की बात सुन रहे हो? तो सिजुमा कहता है, ओह क्या हुआ, तुम लोग कुछ बोल रहे थे? तो उसके दोनों दोस्त कहते हैं, तुम कहाँ पे खो गए हो? मैं तो ये कह रहा था कि हम लोगों के इंटर्नशिप चालू होने वाले और ये वक्त बहुत बिजी होने वाला है। अच्छा हुआ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पता है, पुराने ईयर की स्टूडेंट बता रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड थी और जैसे इंटर्नशिप चालू हुआ उसकी गर्लफ्रेंड 4 महीने के बाद ही उसे ब्रेकअप करके चली गई। ये सुनकर सिजुमा और दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ मिनातो सिजुमा से कहता है, जब भी मैं उसका फेस देखता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती है जब उसके फेस पर ये क्यूटनेस और बुद्धूपन हो जाता है। सच बताऊँ तो वो काफ़ी अच्छा इंसान है। उसने सारे झूठ पर यकीन कर लिया और जब मैंने उससे माफ़ी मांगी तो उसने मुझे दूसरा मौका भी दिया। मैं जितना उससे क्लोज हो रहा हूँ मैं उतना ही डर रहा हूँ उसे खोने के लिए। तभी सिजुमा का भाई उसे फ़ोटो भेजता है मिनातो को और कहता है, वो बहुत अच्छा है मेरे साथ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मिनातो सिजुमा की फ़ोटो को जूम कर करके देखता रहता है और मुस्कुराता रहता है। पर मिनातो के साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जो वो बहुत डरता है किसी के क्लोज आने से। और तभी मिनातो कहता है, मैं जितना सिजुमा से क्लोज हो रहा हूँ मेरा डर उतना ही बढ़ते जा रहा है। दूसरी तरफ सिजुमा का मैसेज आता है कि मुझे तुमसे कुछ बात बतानी है। दूसरी तरफ सिजुमा और मिनातो पार्क मिलते हैं जहाँ पर सिजुमा मिनातो को कुछ ड्रिंक देता है। मिनातो कहता है, वैसे सिजुमा तुम्हें मुझे क्या बतानी थी, क्या मुझे बात बताओगे? सिजुमा कहता है, मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाला है और पता है ये काफ़ी लंबा होगा। तो मिनातो कहता है, कितना वक्त का होगा? तो सिजुमा कहता है, 3 वीक। पता है 3 हफ्तों तक मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा और हाँ तुम मुझसे प्रॉमिस करो इतने वक्त में तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहोगे। ये सुनकर मिनातो कहता, ओह तुम भी ना कितनी जेलस फील हो रहे हो। सिजुमा कहता है, मैं जानता हूँ हम दोनों डेटिंग अभी नहीं कर रहे पर मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ और ये वक्त में शायद मैं तुम्हारे कांटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इंटर्नशिप काफ़ी ज़्यादा थकावट वाली होगी और मैं हर वक्त जानवरों के साथ रहूँगा। प्लीज़ उस वक्त किसी और के साथ मत चले जाना। ये सुनकर मिनातो कहता, ओके मैं समझ गया, पर तुम जैसे जेलस फील होते हो ना मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हो। मिनातो सिजुमा को चिढ़ाता है और कहता, ओ बस करो ना, अगर तुम बिल्कुल एक पपी की तरह दिख रहे हो जो अपने मालिक के लिए इतना पॉजिटिव है। और तभी सिजुमा कहता है, अगर मुझे काम पे ना जाना होता ना मैं तुमसे दूर भी ना जाता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सिजुमा का फाइनली इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाता है। सिजुमा काफ़ी थक कर आता है। उसका छोटा भाई सोही कहता है, क्या हुआ सिजुमा, क्या तुम्हारा इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया? तो वो कहता हाँ। और तभी सिजुमा कहता है, वैसे तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का सब कुछ ठीक चल रहा है? तो वो कहता हाँ। वैसे तुम्हारा और मिनातो का क्या हो रहा है? सिजुमा कहता है, पता है मैं उससे बहुत दूर हो गया हूँ, एक हो गया मैं उससे बात ढंग के नहीं कर पाया हूँ, वो ज़रूर मेरे लिए परेशान हो रहा होगा। और तभी सोही कहता है, उसका भाई तो बोल रहा था वो गुस्सा रहा है। और तभी सिजुमा कहता है, देख रहे हो हम लोगों की चैटिंग में मैं बस जब मुझसे वो बात करने को कहता है मैं कहता हूँ, ओ मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ, पर आज मैं उसे डेफिनेटली फ़ोन ज़रूर करूँगा। दूसरी तरफ सोही कहता है, लगता है मेरे भाई को सच में उससे प्यार हो गया है, पर क्या करे वो इतना बिजी है। दूसरी तरफ मिनातो भी सिजुमा को याद करता है और वो भी अपने काम में बिजी रहता है। सिजुमा अपने इंटर्नशिप करता है और जानवरों का ख्याल रखता है, पर सिजुमा यही सोचता रहता है कि जल्द से जल्द ये इंटर्नशिप ख़त्म हो जाए और मैं मिनातो से मिल पाऊँ। जब भी वो बेचारा घर पे आता उसे पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तभी मिनातो का फ़ोन आता है। सिजुमा को इतनी नींद आती रहती है पर मिनातो का वो फ़ोन उठा लेता है तो कहता है, सिजुमा तुम मुझसे इतने दिन तक कॉल क्यों नहीं किया, क्या तुम ठीक हो? सिजुमा कहता है, वो मुझे माफ़ कर देना मिनातो, मैं बहुत बिजी था और हाँ ये बुक गिनने की आवाज़ थी, मैं सच में तुम्हें कॉल करना चाहता था पर मैं क्या करूँ। सिजुमा कहता है, क्या तुम अब घर पर हो और अगर तुम्हें नींद लगी है तो जाकर सो जाओ ना। तो सिजुमा कहता है, नहीं मुझे तुमसे बात करनी है। मिनातो कहता है, इट्स ओके। और तभी सिजुमा कहता है, पता है वहाँ बहुत ज़्यादा बीमार जानवर थे और उनका सबका इलाज मुझे करना था। तो मिनातो कहता है, बीमार जानवर? तो सिजुमा कहता है, मैं उन्हें पेशेंट तो नहीं कर सकता हूँ पर उन्हें बीमार जानवर हम लोग कहते हैं। मिनातो कहता है, ओह ऐसी बात है। और
मिनातो सिजुमा से और बात करना चाहता था, पर सिजुमा को इतनी नींद लगी रहती है कि वो मिनातो से बात करते करते ही सो जाता है। तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। मिनातो कहता है वैसे कल तुम्हारी इंटर्नशिप फिर होगी ना, तो मुझे लगता है तुम सो जाओ। पर सिजुमा सोने लगता है। मिनातो कहता है सिजुमा क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो, और जान जाता है मिनातो कि सिजुमा सोने लगा है। तभी मिनातो कहता है क्या उससे बात करना ही मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मिनातो भी सिजुमा को बहुत मिस कर रहा था और उसे उसके साथ बस वक्त बिताना चाहता था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह सिजुमा सोही से बताता है कि 2 वीक और 5 दिन हो गए मुझे इससे बात किए हुए। ये सुनकर सोही कहता है अगर मैं होता तो मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। क्या तुम ठीक हो मिनातो से, तुम्हें अकेलापन नहीं लग रहा है? तभी मिनातो कहता है तुम मुझसे कंपेयर अपने आप को मत करो, तुम बच्चे हो और मैं बड़ा हूँ, मैं ये सह सकता हूँ। और वैसे भी सिजुमा काम में बिजी है, ये नहीं कि वो कहीं घूमने गया है, वो बहुत काम में बिजी है और मैं उसे समझ सकता हूँ, तो मैं ठीक हूँ। और तभी सोई कहता है वैसे अगर मेरे और तुम्हारे भाई में ये होता तो मैं सच में उससे ब्रेकअप कर लेता। तभी वहाँ पर मिनातो का भाई आ जाता और कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों में काफ़ी बनने लगी है। तभी मिनातो का भाई अपने साथ कुछ फ्लावर्स ला रहता है। मिनातो कहता है ये फ्लावर तुम्हें कहाँ मिले हैं? तो वो कहता है कि मैं जब घर आ रहा था तो मामा शहर ने मुझे दे दिया है और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें गमले में लगा दूँ और ये जल्दी खिल जाएंगे। तभी मिनातो जाने लगता है और तभी उसका भाई कहता है क्या मिनातो तुम घर जा रहे हो? तो मिनातो कहता है हाँ। तो उसका भाई कहता है क्या तुम्हें कुछ फ्लावर्स चाहिए? तो वो कहता है देखें, और तभी वो एक कली उठाता है और जो कली अभी खिली ही नहीं होती है और उसमें कोई भी फूल नहीं रहता है। ये देखकर उसका भाई कहता है पता है इसको खिलने में काफ़ी वक्त लगेगा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये लेना चाहिए। पर मिनातो कहता है पर मुझे तो यही पसंद है और मैं इसे को ही घर लेकर जाऊंगा। तो उसका भाई कहता है चलो मुझे दे दो, मैं इसे पैक कर देता हूँ, और मिनातो अपने भाई को दे देता है। उसका भाई कहता है इसकी कली काफ़ी छोटी है, मुझे नहीं लगता ये खिल पाएगा। पर मिनातो कहता है पर मुझे यही चाहिए, मुझे यही दे दो। दूसरी तरफ मिनातो वो फूल लेकर अपने घर चला जाता है और तभी सोई आता है और अपने बॉयफ्रेंड से बोलता है मिनातो कहाँ गया? तो वो कहता है वो तो घर चला गया है। क्या वो आज रुकने वाला नहीं था? तो उसका मिनातो का भाई कहता है नहीं, वैसे कुछ और वेस्ट ला दो, मुझे और फूल लगाने हैं, वो भी अपने बेडरूम के पास। दूसरी तरह दिखाया जाता है कि जब मिनातो सुबह सोकर उठता है तो वो देखता है वो छोटी सी कली खिल उठती है। ये देखकर मिनातो खुश हो जाता है और उसकी फोटो लेकर सिजुमा के पास भेज देता है और मैसेज करता है कि देखो ये सुबह खिल गया है। और तभी सिजुमा मैसेज करता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसे आज देखने ज़रूर आऊँगा। और ये सुनकर मिनातो मुस्कुराता है। सिजुमा अपने पास के वातावरण यानी कि वो कुछ जानवरों की फ़ोटो खींचकर भेजता है और मिनातो को मैसेज करता है अगर तुम यहाँ पे होते तो मालूम नहीं क्या क्या तुम्हें देखना पड़ता, मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है इन दिनों में। ये देखकर मिनातो मुस्कुराता है। दूसरी तरफ सिजुमा प्रॉमिस किया रहता है आज दोपहर इस फूल को देखने ज़रूर आएगा, क्योंकि आज सिजुमा का इंटर्नशिप का लास्ट डे रहता है। तभी उसका दोस्त आता है और कहता है अगर तुम ये ना काम करो तो मुझे दे दो, क्योंकि आज तुम्हारे अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लान है। और तभी सिजुमा कहता है क्या सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो उसका दोस्त कहता है नहीं। और तभी मिनातो का फोन मैसेज आता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। दोस्त कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और वैसे भी मैं घर जाकर सोऊंगा ही, तो मुझे अपना काम करने दो और तुम जाओ और एंजॉय करो। सिजुमा कहता है क्या सच में? सिजुमा और उसके दोस्त बात करते ही रहते कि तभी वहाँ पर एक औरत आती है और कहती ओ मुझे माफ़ करिएगा डॉक्टर, पर एक जानवर को पैर में चोट लगी है, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? सिजुमा का बेचारा दिल ही उदास हो जाता है। वो तुरंत मिनातो को मैसेज करता है कि मैं अभी नहीं पहुंच सकता हूँ। दूसरी तरफ मिनातो काफ़ी उदास रहता है। मामा शैन कहती ओ मिनातो क्यों हो इतने उदास? मिनातो कहता है क्या ऐसा ही महसूस होता है जब आप अपने डेट का वेट करते हैं? तो मामा शैन कहती हैं तुम्हारा फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा है और सिजुमा का फ़ोन आ रहा है, मुझे लगता है तुम्हें रिसीव करना चाहिए। और तभी मिनातो कहता है नहीं, मैं उसका फ़ोन नहीं उठाऊँगा, मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ। सच बताऊँ तो मैं कब से उसका वेट कर रहा था और इतने दिन से उसको मिला नहीं। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं किसी से मिल भी नहीं सकता हूँ, मुझे इससे बहुत गुस्सा आ रहा है। मामा शैन कहती है पता है जब तुम पहले थे तो तुम दूसरों के रिलेशनशिप को तोड़वाते थे, पर अब जो मिनातो है मुझे वो बहुत पसंद है और बल्कि वो काफ़ी क्यूट हो गया है, वो किसी से प्यार करने लगा है और ये फीलिंग प्यार की फीलिंग है कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। मिनातो कहता है सच बताऊँ मुझे बहुत गुस्सा और बहुत दर्द हो रहा है, क्या यही प्यार है? तभी वहाँ पर सिजुमा आ जाता है तो उसे कहता है अब तुम्हें क्या नहीं जानना है? मिनातो कहता है
कहता है सिजुमा। मिनातो सिजुमा को देखकर शॉक हो जाता है। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सीन रहता है। तभी मिनातो कहता है सिजुमा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सिजुमा कहता है मैं कई बार तुम्हें फ़ोन किया पर तुमने फ़ोन ही नहीं उठाया, और तुम्हारे घर पे भी गया था वहाँ पे भी नहीं थे, तो मुझे लगा तुम ज़रूर यहाँ पे होगे, और अच्छा हुआ मेरी तुम्हारी मुलाकात हो गई है, चलो घर पे चलते हैं। तभी सिजुमा और मिनातो के घर पे आ जाते हैं। से सिजुमा और मिनातो आते हैं तो वो फूल मुरझा जाता है। मिनातो कहता है ओ तुमने मिस कर दिया है। सिजुमा कहता है इट्स ओके, मैं बाद में कहीं और देख लूँगा। तभी मिनातो उस फूल की डंडी को काटने जाता है और कहता है इससे वो फूल खिल जाएगा। सिजुमा कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। मिनातो कहता है इससे ये फूल खिल जाएगा। बस सिजुमा तुरंत मिनातो को गले लगा लेता है और कहता है पता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। तो मिनातो कहता है नहीं। सिजुमा कहता है ओह झूठ बोल रहे हो, सच बताओ तो तुम भी मुझे बहुत मिस कर रहे होगे ना। तो मिनातो कहता हाँ मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। सिजुमा कहता ओह ऐसी बात है, पता है हर वक्त मैं तुम्हारा फेस देखने के लिए बस चाह रहा था, बल्कि हम लोग हर रोज़ टेक्स्ट करते थे, एक दूसरे से बात भी करते थे, पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। और ये जब मैं सोचता कि कहीं तुम मुझसे दूर जाकर भाग ना जाओ, ये सोचकर मैं और ज़्यादा उदास हो जाता था। मिनातो कहता है मैं हर बार भागने को सोचता था और सोचता था कि मैं तुम्हारे प्रॉमिस को मत निभाऊं, पर चाहे मैं जितना भी भाग जाऊंगा तुम हमेशा मेरे पीछे आ ही जाते हो। सिजुमा मुस्कुराता है और कहता है मिनातो सैन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये कहकर सिजुमा मिनातो को किस करता है और मिनातो सिजुमा को देखता रहता है। वैसे तो और सिजुमा एक दूसरे को किस करते हैं। तभी मिनातो कहता है मैं बस आज रात चाहूँगा कि तुम्हारे साथ ऐसे पकड़ कर सोऊं और तुम्हारे बाहों में। ये कहकर मिनातो सिजुमा को गले लग जाता है। सिजुमा कहता है ओके। तभी सिजुमा और मिनातो एक दूसरे को पकड़ कर सोने लगते हैं। सिजुमा बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा तुम्हारी याद आ रही थी। मिनातो कहता है हाँ। तभी मिनातो मन में सोचता रहता है अगर मैं सिजुमा के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाऊंगा और उतना ही मुझे दर्द होगा। दूसरी तरफ सोई और मिनातो के भाई बैठे रहते हैं और तभी मिनातो का भाई कहता है मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब तुम यहाँ पे नहीं रहते हो, मुझे बहुत अकेलापन लगता है। ये सुनकर सोई कहता है मुझे भी बहुत अकेलापन लगता है, मैं तो बस दुआ करता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ में रहे। ये सुनकर मिनातो का भाई कहता है क्या तुम सच में यही चाहते हो, चलो साथ में रहते हैं। ये सुनकर मिनातो का भाई कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है ये ठीक रहेगा। तो मिनातो का भाई कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। सोई कहता है क्या तुम्हें कोई भी बुरा नहीं लगेगा कि मेरी माँ ये बात मान जाएगी। तो मिनातो का भाई कहता है मैं तुम्हारी माँ से पूछ लिया, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ सिजुमा को दिखाया जाता है, वो बार बार मिनातो को मैसेज करता है कि मेरा इंटर्नशिप खत्म हो गया है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पर मिनातो भी मैसेज कर देता है कि मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकता हूँ कुछ दिनों के लिए। तभी वहाँ पर शोई आ जाता है। सिजुमा कहता है क्या हुआ। तभी उसका भाई कहता है मैं जानता हूँ तुम बहुत सारा थके हो, पर मुझे तुमसे कुछ देर बात करनी है। तभी सिजुमा का भाई कहता है मुझे तुमसे एक चीज़ पूछना है, और उसके कान में बोलता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहता हूँ, क्या ये बात सच है। और जब ये बात मिनातो का भाई मिनातो को बताता है वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम दोनों एक साथ रहना चाहते हो। और तभी इसका भाई कहता है हाँ हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, और रूममेट की तरह नहीं बल्कि एक बॉयफ्रेंड की तरह। सच बताऊं तो यहाँ पर सूही के स्कूल की जगह भी पास में होगी, और वैसे भी हम दोनों अब कपल्स हो गए। ये सुनकर मिनातो कहता है क्या तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, तुम और सूही अभी अभी रिलेशनशिप में आए हो और अभी ही साथ में रहने का फैसला कर लिया है, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिनातो का भाई कहता है मैंने सूही के मॉम से बोला है, उन्होंने कहा ये फैसला सूही का, अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो तुम रह सकते हो। ये सुनकर मिनातो कहता है ओह ये तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। और तभी उसका भाई कहता है वैसे सुजुमा और तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुम भी उसके साथ नहीं रहते हो और तुम फ्री भी हो, तुम उससे क्यों मिल नहीं रहे हो। मिनातो कहता है उसने मुझे एक हफ्ते तक वेट कराया, अब मुझे भी उसका वेट कराना होगा, और अगर मैं इतनी आसानी से मिल जाऊंगा उसे तो क्या होगा। तभी मिनातो का भाई कहता है तुम फ्री हो तो क्यों से नहीं मिल रहे हो। कहता है इससे तुम्हारी कोई पड़ी नहीं है। मिनातो का भाई कहता है मैं और सोई साथ में रहेंगे, फिर भी तुम्हारा जब भी मन करेगा तुम आ सकते हो। पर मिनातो काफ़ी उदास रहता है। दूसरी तरफ बेचारा सिजुमा भी उदास रहता है क्योंकि मिनातो उससे मिल नहीं रहा है, और ये देख कर उसके दोस्त कहते हैं लगता है कि वही लड़के बार वाले की वजह से हो रहा है। सिजुमा की हालत कभी भी ऐसे नहीं हुई थी, यहाँ तक कि इतनी खूबसूरत लड़कियों के लिए भी। पर सिजुमा को लगता है सच में प्यार हो गया है और ये प्यार में बीमार हो गया है। तभी सिजुमा को मिनातो का मैसेज आता है कि चलो मिलते हैं। ये सुनकर सिजुमा तुरंत खुश हो जाता है, और बेचारा सिजुमा कब से वेट ही कर रहा था कि मिनातो से मैसेज करे कि कब वो मिलना चाहता है। पर जैसे ही उसे मिनातो का मैसेज आता है कि मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, वो तुरंत खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिजुमा और मिनातो पार्क मिलते हैं। मिनातो अपनी फोटो लेता रहता है, सिजुमा उसे देखता रहता है। मिनातो कहता है कब तक तुम मुझे देखोगे। सिजुमा कहता है मैं तुमसे कई दिनों तक नहीं मिला हूँ तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और
मैं तुम्हें सच में पकड़ना चाहता हूँ। तभी मीनातो कहता है, क्या तुम मेरे भाई और उसके बॉयफ्रेंड की बात सुनी? और क्या ये सही बात है कि वो दोनों साथ में? ये तो बहुत अजीब है, उन्होंने अभी अभी डेटिंग स्टार्ट किया है। ये सुनकर शिजुमा कहता है, क्या तुम उनके खिलाफ हो? मीनातो कहता है, हाँ मैं उनके खिलाफ हूँ, बस वो प्यार में अभी पड़े हैं। मुझे लगता है अगर वो साथ में रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। पर शिजुमा कहता है, मैं तो उन्हें सपोर्ट करता हूँ। ये सुनकर मीनातो कहता है, क्या? शिजुमा कहता है, जब मेरा भाई तुम्हारे भाई के साथ रहता है वो खुश दिखता है, और मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई की खुशी, और वो दोनों साथ में अच्छे भी दिखते हैं। ये सुनकर मीनातो कहता है, ये तुम्हारा नज़रिया इन दोनों को इस तरह देखने के लिए, पर मुझे लगता है कि अगर आप साथ में रहते हो तो आपकी लड़ाई हो सकती है, और जैसा लग रहा है कि साथ में रहने से आपको खुशी मिलेगी तो उसका उल्टा ही होगा। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अजीब होगा। और शिजुमा कहता है, पर सुकी ने कहा वो काफ़ी अकेला महसूस करता है और सोई उसके साथ रहना चाहता है। मुझे लगता है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मीनातो कहता है कि पर मैं सुकी का साथ रहता वो अकेलापन महसूस कैसे कर सकता है? शिजुमा कहता है, जब आप किसी से प्यार करते हो, अगर वो आपके साथ रहे तो वो काफ़ी अच्छा महसूस होगा, और मुझे लगता है कि तुम उसकी फैमिली हो, पर एक अगर आप प्यार के साथ रहोगे तो वो कमी तुम पूरी नहीं कर सकते हो। और तभी मीनातो कहता है, पर मैं कभी भी किसी के साथ नहीं रहूँगा और कभी भी रहना भी नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर शिजुमा काफ़ी उदास हो जाता है। दूसरी तरफ मीनातो भी यही बात सोचता रहता है, और वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि अगर मैं शिजुमा के बहुत क्लोज हो जाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा चोट पहुंचेगी। दूसरी तरफ सोई तैयार हो जाता है, अपने सारे सामान को पैक कर लेता है। उसकी मॉम कहती है, सोई तुम्हारा कमरा पूरी तरह से फैला है और तुम जा रहे हो, कौन सफाई करेगा? तभी वहाँ पर मीनातो का भाई आ जाता है। ये देखकर सोई की मॉम शॉक्ड जाती है, और तभी शिजुमा कहता है, ओ इत्सुकी तुम भी आ गए हो। और तभी सोई दौड़ के जाता है और कहता है, तुम काफ़ी जल्दी आ गए हो। और पहली बार इत्सुकी सोई की मॉम से मिलता है और कहता है, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। सोई की माँ कहती है, मैं सोई की माँ हूँ और तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, शुक्रिया मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए। इत्सुकी और सोई की माँ एक दूसरे से पहली बार बात करते हैं, और तभी सोई कहता है कि पता है आज तुम्हारा दिन है और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल दिन है, वैसे क्या तुमने स्कूल का सामान लिया? और तभी सोई कहता, ओह मैं तो भूल ही गया। इत्सुकी सोई से कहता है, आज तुम्हारा दिन है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और हाँ अगर तुम्हें कुछ भी लेना है तुम ले सकते हो। और तभी शिजुमा की मॉम कहती है, तो क्या सच में ये दोनों बॉयफ्रेंड है और क्या ये लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं? शिजुमा कहता, हाँ मॉम। और तभी इत्सुकी और शिजुमा चले जाते हैं अंदर सामान लेने, और अकेले सोई और मीनातो का भाई रहता है। सोई की माँ कहती है, वो तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो इत्सुकी कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे हम दोनों ने एक बात को एग्री किया है कि हम दोनों साथ मिलकर घर के काम करेंगे और हम दोनों में जो भी प्रॉब्लम होगी साथ में शेयर करेंगे। पता है जब भी मैं सोई के साथ रहता हूँ मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है और मैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। ये बात सुनकर सोई की माँ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। सोई आता है और कहता है, माँ क्या हुआ? सोई की माँ रोती रहती है। सोई की माँ कहती है, कुछ नहीं बेटा। तभी सोई कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर मैं जल्दी आकर घर साफ कर दूंगा। सोई की माँ कहती है, प्लीज़ इत्सुकी मेरे बेटे का ख्याल रखना। इत्सुकी कहता है, माँ आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सोई और इत्सुकी जाने लगते हैं। सोई की माँ शिजुमा से कहती है, पता है जब इत्सुकी ने कहा कि वो जब सुचैन के साथ रहता है उस पर भरोसा है और वो बहुत ज़्यादा उस पर यकीन रखता है, मैं ये बात सुनकर उससे कुछ कह ही नहीं पाई। जब वो मेरे बेटे पर इतना भरोसा रखता है, उसकी इतनी फिक्र करता है, तो मुझे उससे क्या बात करनी है? और तभी शिजुमा को मीनातो का फोन आता है, या तुम मेरे घर पे आ सकती हो। दूसरी तरफ फाइनली सोई और इत्सुकी घर पे पहुंच जाते हैं और सोई कहता है, शुक्रिया मुझे अपने घर में जगह देने के लिए, और मैं तुम्हारे घर पर अच्छे से रहूंगा। तभी मीनातो का भाई कहता है, वैसे हम लोग को क्या करना चाहिए? तभी सोई कहता है, ओ मुझे लगता है मुझे अपने सामान को अनपैक करना चाहिए, और हाँ मुझे अकेलापन महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ कि मेरी माँ मुझसे जाते वक्त रो रही थी। और तभी सोई पैंटी लगा जाता है और मीनातो का भाई कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं इसमें मदद करूँ? और वो दोनों काफ़ी क्लोज जाते हैं। और अभी इत्सुकी कहता है, मुझे लगता है हम लोगों को कुछ और करना चाहिए, और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह शिजुमा मीनातो से मिलने के लिए आ जाता है। मीनातो उसे पानी देता है और कहता है, तुम ज़रूर थक गए होगे अपने भाई को छोड़ने में, तो तुम मेरी जगह पे क्यों आ गए? शिजुमा कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ वक्त बिताना था, वैसे तुम्हें क्या कुछ करना है? और तभी मीनातो कहता है कि अगर तुम थक ही गए थे तुम यहाँ पे क्यों आए? शिजुमा कहता है, मैं बस तुम्हारे साथ आराम करना चाहता हूँ।
उससे कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मीनातो कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शिजुमा कहता है चलो हमारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। तभी शिजुमा और मीनातो बैठकर देखने लगते हैं। मीनातो कहता है आज तुम मेरे घर पर रहना और हाँ मैं नहीं चाहता कि तुम आज अपने घर जाओ। मीनातो काफी खुश रहता है। शिजुमा और मीनातो अपना लैपटॉप चालू कर लेते हैं और मूवी को देखने भी लगते हैं। तभी उसे योका का फोन आता है। शिजुमा को याद है आपको शिजुमा की गर्लफ्रेंड का नाम भी योका रहता है और योका जैसे ही फोन लगाती है मीनातो थोड़ा उदास हो जाता है और तभी योका कहती है शिजुमा माफ कर देना, मैं जानती हूँ तुम्हारा इंटर्नशिप खत्म हो गया है, नहीं मेरी मदद करने के लिए तो प्लीज आ जाओ। और तभी शिजुमा कहता है पर मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। पर मीनातो जानता है कि जब एक छोटा सा का मन नहीं रहता शिजुमा को ये कहने के लिए कि तुम चले जाओ, पर वो अपने दिल पर पत्थर रखकर शिजुमा को बोल देता है कि मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि यहाँ योका सच में ही संभाल नहीं सकती है। शिजुमा कहता है मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये कहकर शिजुमा चला जाता है। पर जैसे ही शिजुमा जाता है मीनातो काफी उदास हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दूसरी तरफ मीनातो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। ये देखकर उसके दोस्त कहते हैं मीनातो क्या तुम्हारे उस स्ट्रेट बंदे से ब्रेकअप हो गया है। मीनातो कहता है नहीं चलो उस बात को छोड़ो ना। ओह ऐसी बात है, वैसे क्या हम लोगों को एक दूसरे के साथ कुछ मजे करने चाहिए। तभी वहाँ पर शिजुमा आ जाता है और उन लड़कों से मीनातो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मीनातो चलो। मीनातो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा और मीनातो उन लड़कों के साथ ड्रिंक करता रहता है। शिजुमा बार बार कहता है मीनातो आओ ना। और जब वो लड़के शिजुमा से कहते हैं क्यों ना हम चारों लोग साथ में मजे करते हैं और जैसे ही मीनातो ये देखता है कि वो लड़के शिजुमा को छू रहे हैं मीनातो कहता है अगर तुम लोगों ने शिजुमा के ऊपर हाथ भी लगाया तो तुम बहुत पछताओगे। तभी मीनातो शिजुमा का हाथ पकड़ के वहाँ से चला आता है और दूसरी तरफ शिजुमा कहता है मीनातो क्या मुझे बताओगे तुम क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था, तुम हमेशा ही ऐसे गायब हो जाते हो और वो लड़के क्या बात कर रहे थे, क्या तुम मुझे बताओगे। मीनातो कहता है कि तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे और हाँ मेरा हाथ छोड़ो। शिजुमा कहता है क्या क्या हुआ मीनातो। मीनातो कहता है तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे। शिजुमा कहता है क्या मैं योका के पास चला गया, तुम इस वजह से मुझसे गुस्सा हो। और तभी मीनातो कहता है नहीं मैं इसलिए गुस्सा नहीं हूँ। और शिजुमा कहता है तुम हो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तुम मुझे बताओ ना, तुम क्यों ऐसे बन जाते हो और प्लीज कि तुम उस लड़की के जाकर मदद करो। मैं क्या करूँ और मुझे क्या करना चाहिए। शिजुमा कहता है क्या तुम मुझ पर इतना कम विश्वास करते हो और अगर तुम नहीं थे तो मुझ पर क्या इतना भी भरोसा नहीं करते। मीनातो रोने लगता है और वो मीनातो से फिर पूछता है कि क्या हुआ मीनातो। मीनातो कहता है यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है जो तुम समझ पाओ कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। और तभी शिजुमा कहता है तुम हमेशा ऐसे ही चुप क्यों हो जाते हो और अपने अंदर चीज़ों को क्यों रखे रहते हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ। मीनातो रोने लगता है और कहता है अब बस बहुत हुआ, मुझे लगता है अब यहीं पर इस रिश्ते को खत्म करना चाहिए। ये कहकर मीनातो जाने लगता है और रोने लगता है। शिजुमा भी काफी उदास हो जाता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो। शिजुमा मीनातो के होम टाउन जाता है जहाँ उसका बचपन बीता है और तभी शिजुमा याद करता है किस तरह मीनातो का बड़ा भाई उसे बताता है हम दोनों का बचपन यहीं बीता है। शिजुमा कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि मीनातो का बचपन कहाँ बीता है और जब वो शुरुआत से ऐसा बात कर रहा था वो इतना घबरा क्यों रहा था, मैं यही बात जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाकर पता लगाना चाहता हूँ। इसी वजह से मीनातो का भाई वहाँ का पता बता देता है और कहता है पता है ये मीनातो की सबसे ज्यादा फेवरेट जगह है, ये शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत शहर है। हाँ शिजुमा कहता है मुझे जाकर तो जरूर देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ शिजुमा जब उस शहर पर है और वो शहर सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, समुद्र के किनारे एक ठंडी हवा, ये देखकर शिजुमा कहता है सच में मीनातो ने जो बताया था वो शहर तो उतना ही खूबसूरत है। पर तभी ही शिजुमा को एहसास होता है कि उसकी फोन की बैटरी काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है, इसीलिए शिजुमा कहता है ओह मैं क्या करूँ, क्या मुझे कहीं जाकर इसे चार्ज करना चाहिए। दूसरी तरफ मीनातो भाई का फोन फाइनली उठा लेता है। उसका भाई कहता है ओह मुझे लगा तुम उठाओगे ही नहीं। और तभी मीनातो कहता है अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो मैं फोन काट देता हूँ। और तभी मीनातो का भाई कहता है कल मुझसे शिजुमा मिलने के लिए आया था, क्या तुम उसे इसी तरह अवॉइड करोगे। मीनातो कहता है मैं उसे अवॉइड नहीं करना चाहता हूँ, पर तुम जानते हो ना मैं अगर किसी के क्लोज हो जाऊँ तो उसे खोने का दर्द मुझे बहुत ज़्यादा रहेगा। मीनातो का भाई कहता है मैं जानता हूँ इस फीलिंग के बारे में, पर मुझे लगता है तुम्हें अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए और जब तुम एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो ये खुद ही अपने आप हो जाएगा और तुम्हारा दर्द भी खत्म हो जाएगा। मीनातो कहता है शिजुमा से मैं भी मिलना चाहता हूँ, पर तुम जानते हो ना मेरा इतना दर्द बहुत बड़ा है और मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तभी उसका भाई कहता है पर शिजुमा ने अभी भी हार नहीं मानी है, वो तुम्हारे
गाँव गया है और तुम्हें जानने के लिए, जहाँ पर हम लोगों का बचपना बीता है। ये सुनकर मीनातो कहता है क्या वो वहाँ पर गया है? मीनातो का भाई कहता है हाँ, वो तुम्हारे बचपन को पता लगाने के लिए वहाँ पे गया है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी इसे एक और मौका देना चाहिए मीनातो। मीनातो कहता है तुम तो जानते हो ना, मुझे इसी बात का डर है कि कहीं मैं फिर से कुछ प्रॉब्लम ना कर दूं। तो उसका भाई कहता है चाहे तुम जो भी करोगे तुम्हारे पास रहूंगा तुम्हारे कंफर्ट देने के लिए। मीनातो कहता है ओके भाई। और तभी मीनातो का भाई कहता है तुम चिंता मत करो, तुम मेरे सबसे प्यारे भाई हो जिस पर मैं प्राउड करता हूँ और जो कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता है। मीनातो कहता है शुक्रिया भाई। और मीनातो का भाई उसे एक हिम्मत देता है कि तुम मेरे भाई हो, तुमसे कोई गलती नहीं होगा, तुम्हें रिलेशनशिप ट्राई करना चाहिए। दूसरी तरफ शिजुमा जब समुद्र के किनारे रहता है तो कहता है मैं मीनातो को शुरुआत से क्यों नहीं समझ पाया कि वो शुरुआत से इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तभी शिजुमा को एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो अपनी माँ के साथ खेलता रहता है और तभी शिजुमा को याद आता है किस तरह मीनातो के भाई ने बताया था कि पता है मेरी भी फैमिली एक नॉर्मल फैमिली थी और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। मेरे मॉम और डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर एक दिन मेरे डैड को दूसरे आदमी से प्यार हो गया जिसकी वजह से वो मेरी माँ को धोखा दे दिए और वो हम लोगों को छोड़कर चले गए। पर उसके बाद मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई, उनको इतना उदासी हुई कि उन्होंने अपनी जान की भी मौत हो गई। और कुछ दिन बाद मेरे डैड की बॉडी भी समुद्र से बहकर आई और पता चला कि जो जिससे साथ वो प्यार करते थे वो एक धोखेबाज था, उनको उसने धोखा दिया। और इसके बाद मेरी अच्छी खासी फैमिली बिखर गई और मेरा और मीनातो का बचपन बहुत बुरी तरह से बीता। पर मैं थोड़ा बड़ा था पर मीनातो बहुत छोटा था, इसका असर मीनातो पर बहुत बुरी तरह पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ शिजुमा को पता चलता है कि उसकी बैटरी तो एकदम डाउन हो चुकी है। दूसरी तरफ मीनातो शिजुमा को ढूंढते हुए अपने शहर पहुंच जाता है जहां पर वो कभी भी लौटना नहीं चाहता था। मीनातो बार बार शिजुमा को ढूंढता रहता है और कहता है मैं कहाँ पे ढूंढूं, और वो बार बार शिजुमा को फोन भी लगाता है। शिजुमा का तो बैटरी लो रहती है, इसीलिए वो मीनातो जितनी बार वो फोन लगाता है शिजुमा का फोन बंद बताता है। मीनातो बहुत परेशान हो जाता है, इसीलिए वो शिजुमा के छोटे भाई सोए को भी फोन लगाता है और कहता है क्या तुम जानते हो कि आखिरी बार तुम्हारी बात शिजुमा से क्या हुई थी? वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं फ़ोन लगा रहा हूँ तो उसका फ़ोन बंद बता रहा है। दूसरी तरफ मीनातो शिजुमा के दोस्तों से फ़ोन लगाता है तो उसका दोस्त जो मीनातो को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता वो कहता है क्या तुम वही बार वाली लड़की हो? मीनातो कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, पर मैं सच में शिजुमा से मिलना चाहता हूँ और मैं इससे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे कहाँ पर है शिजुमा? वहीं दूसरी तरफ मीनातो का दूसरा दोस्त कहता है ओ ये मजाक कर रहा था, वैसे हम लोग भी नहीं जानते शिजुमा कहाँ पे है। तभी योका कहती है उस बार तुमने मेरी मदद की थी, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों का प्लान था, फिर भी तुमने उसे मेरी मदद के लिए भेज दिया था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मीनातो कहता है शुक्रिया योका। योका कहती है मैं जानती हूँ शिजुमा कहाँ था, आखिरी बार वो कहाँ पे रुका था, मैं तुम्हारा उसका लोकेशन भेज देती हूँ। मीनातो कहता है शुक्रिया योका फिर से, और तभी योका उसका भेज देती है लोकेशन शिजुमा को। मीनातो को जैसे ही शिजुमा का लोकेशन मिलता है वो तुरंत उसके भाग के पास जाता है। दूसरी तरफ शिजुमा के दोस्त कहते हैं योका तुम कैसे जानती हो कि शिजुमा यहाँ पर है? तो कहती है मैं ब्रेकअप करने के बाद भूल ही गई थी, मैं और शिजुमा एक दूसरे के लोकेशन के बारे में हमेशा जानते थे। दूसरी तरफ शिजुमा घूमता रहता है बीच किनारे, तभी मीनातो आता है और कहता है ओह शिजुमा। शिजुमा को देखकर वो तुरंत गले लगा लेता है। ये देखकर शिजुमा कहता है हे तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और तभी मीनातो कहता है सच बताऊं तो तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे लिए कितना ढूंढ रहा था। मीनातो तुरंत शिजुमा को गले लगा लेता है और रोने लगता है। मीनातो कहता है तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? शिजुमा कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरी बैटरी काफ़ी लो हो गई थी और मैं जानता हूँ ये बहुत परेशान था। शिजुमा को मीनातो कहता है तुम नहीं जानते लोग तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे थे। शिजुमा कहता है मुझे माफ़ कर दो, वैसे तुम यहाँ पर ढूंढने के लिए आए और जहाँ पे तुम कभी आना नहीं चाहते थे, ये तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा मीनातो। मीनातो कहता है ये बहुत मुश्किल था पर मुझे तुम्हारे लिए यहाँ ढूंढ कर आना था, लेकिन मैं तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। शिजुमा कहता है मैं यहाँ पे बस इसीलिए आया था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम इस तरह बिहेव क्यों करते हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। मीनातो कहता है पर मैं भी तुम्हारे पास आ गया और मैं जानता हूँ कि तुमने अभी भी हार नहीं मानी है। और दूसरी तरफ शिजुमा और मीनातो समुद्र को देखते रहते हैं। तभी शिजुमा कहता है हे मीनातो बताओ ना तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बीच पर हूँ? मीनातो कहता है एक्चुअली योका ने मुझे बताया, और सच बताऊँ तो शुक्रिया योका को, अगर वो ना बताती तो क्या होता। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत लोगों के पास फोन लगाया, तुम्हारे दोनों दोस्तों के पास। शिजुमा कहता है क्या सच में? मीनातो कहता है हाँ, मैं बस तुमसे देखना चाहता था और मैं ये जानना चाहता था कि तुम ठीक हो। तभी शिजुमा एक चाबी दिखाता है और कहता है ये तुम्हारे घर की चाबी है जो तुम लोगों का घर था। ये सुनकर मीनातो कहता है ये तुम्हारे पास कैसे आई? और तभी कहता है मीनातो तुम्हारे भाई इत्सुकी ने कहा कि वो ये किसी को दे नहीं पाया तो इसीलिए उसको वो मेंटेन कर दिया है, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? मीनातो उदास हो जाता है। शिजुमा कहता है अगर तुम नहीं चलना चाहते हो तो इट्स ओके। मीनातो कहता है मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ शिजुमा और मीनातो जब गलियों पे चलते रहते तो मीनातो बताता है पता है
है इस गलियों पे मैं और मेरा भाई काफ़ी चले हैं और मैं यहाँ पर सड़क किनारे एक पियानो क्लास भी करने आता था। ये सुनकर सिजुमा कहता है, तुम्हें पियानो भी बजाना आता है? मीनातो कहता है, नहीं, बस थोड़ा सा, मैंने बचपन में सीखा था। और पता है, जब बचपन में क्लास ख़त्म हो जाती थी तो मेरी माँ मेरे लिए बहुत बड़ा सा बुक के लेकर आती थी। मैं बस एक ही धुन बजा पाता था और बताऊँ ये काफ़ी शर्मिंदा था, पर जब भी माँ मेरे लिए ये लेकर आती मैं काफ़ी खुश हो जाता था। मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही प्यारी इंसान थी। पर एक दिन मेरे डैड ने को किसी और से प्यार हो गया, वो हम लोग को छोड़कर चले गए। उसके बाद मेरी माँ की हाल बहुत बुरा हो गया। मुझे अभी भी याद है वो कितनी उदास हो गई थी, वो कितना गुस्सा करने लगी थी। क्या किसी के प्यार में पड़ जाना आपको इतना बुरा बना देता है? मुझे अभी भी उनकी याद आती है। तभी सिजुमा और मिनातो फाइनली मिनातो के घर पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो मिनातो का घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है। तभी सिजुमा और मिनातो के रूम में आते हैं। मिनातो कहता है, ये मेरा रूम है, पता है यहाँ पर मैं और इत्सुकी बचपन में काफ़ी खूबसूरत यादें बिताते थे। हाँ, तभी मिनातो कहता है, यहाँ पे हर रात मैं और मेरा भाई काफ़ी खेलते थे, पर देखो ना इस पर कितनी ज़्यादा धूल बैठ गई है। मिनातो सिजुमा को बताता है, क्या खून के रिश्ते इतने डरावने होते हैं? पता है, जब मैं अपने आप को शीशा में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैं अपनी माँ की तरह हूँ। इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है कि अगर मैं किसी से रिश्ता बनाऊंगा, अगर वो मुझे धोखा दे देगा तो क्या पता मैं अपनी माँ की तरह हरकतें करूँ और जिनसे मैं प्यार करता हूँ उन्हें वो चोटें पहुँचा। इसलिए मैं ये नहीं करना चाहता हूँ और मैं शुरुआत से अपने आप को ऐसा करता था कि कभी किसी के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप ना बनाऊँ। पर देखो ना, मुझे तुमसे प्यार हो गया और मुझे इसी बात का डर था। तभी सिजुमा कहता है, पता है तुम्हारे भाई ने इस घर को क्यों नहीं किसी को दिया? क्योंकि चाहता था कि जो तुम्हारी और तुम्हारे भाई की खूबसूरत यादें हैं वो साथ में रहे, इसलिए वो घर किसी को ये नहीं दिया। मैं जानता हूँ पास में काफ़ी चीज़ें हैं, पर वो तुम्हारे फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकती हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम अपने फ्यूचर को सोचो और पास को छोड़। और तभी सिजुमा मिनातो के दोस्तों की वीडियो दिखाता है। मामा शैन और उसके दोस्त कहते हैं, मिनातो तुम सच में सिजुमा से प्यार करते हो? और सिजुमा, मिनातो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो बस अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रहा है। तभी सिजुमा कहता है, देखो मिनातो, तुमसे कितना लोग प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हें इस बात का डर है, पर सब लोग तुम पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड करते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ पास्ट में बहुत गलतियाँ हुई, पर मुझे लगता है आप तुम्हें पास्ट को भुलाकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए और मैं जानता हूँ कि तुम ये गलती कभी नहीं करोगे। मिनातो कहता है, पर माँ की तरह मैं अगर गलती करने लगूंगा तो? सिजुमा कहता है, नहीं करोगे ना, मैं कभी तुम्हें छोड़कर जाऊँगा ही नहीं। तभी सिजुमा मिनातो का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या? मिनातो कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी सिजुमा और मिनातो एक दूसरे को देखने रहते हैं और तभी सिजुमा कहता है, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी मिनातो कहता है, ओह बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। सिजुमा मिनातो के पास अपना सर रखता है और कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम कभी भी मेरे साथ रहकर पछताओगे नहीं और तुम हमेशा मेरे साथ खुश रहोगे। मिनातो कहता है, मुझे यकीन है तुम पर, क्योंकि तुमने हर वादा मुझसे निभाया है। ये कहकर मिनातो सिजुमा को किस करने लगता है और यहीं पर इस प्यारे से एपिसोड का एंड होता है। वैसे दोस्तों, हमें भी अपने पास्ट को छोड़कर फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में ही सोचना चाहिए। वैसे यहीं पर सिजुमा को किस करता है और कहता है, मैं बस तुम्हारा बनना चाहता हूँ, और यहाँ पे उनका हॉट इंटीमेट सीन भी दिखाया जाता है। तभी सिजुमा रुक जाता है और कहता है, तुम उसी रात की तरह बिल्कुल क्यूट दिख रहे हो। मिनातो रुक जाता है और सिजुमा कहता है, क्या तुमने उस रात के बारे में भी झूठ बोला था? मिनातो कहता है, हाँ, उस रात हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। सिजुमा कहता है, क्या? मिनातो कहता है, सच बताओ तुम मेरा फायदा उठाने के लिए आए थे। तुमने मेरा कपड़ा पूरी तरह से उतार दिया था, पर जब मैं बाथरूम गया तो तुम सो गए थे और ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। सबसे बुरी बात ये थी कि तुमने मेरे साथ उस दिन कुछ भी नहीं किया था और जब मैंने तुम्हें देखा तो उस वक्त मुझे और गुस्सा आया। ये सुनकर सिजुमा कहता है, क्या सच में उस रात हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था? और ये तो अच्छी बात है ना कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। मिनातो कहता है, ये तो बहुत बुरी बात है। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि फाइनली वो इंसान मिल गया है जो मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मेरा भाई अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस वक्त रिलेशनशिप में था और उस वक्त मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। और जब उस वक्त तुम पहली बार मुझे बार में मिले, तुम बार में मुझे समझा रहे थे कि मुझे अपने बड़े भाई से दूर हो जाना चाहिए और वो अच्छा है, वो अगर रिलेशनशिप में भी रहेगा तो मेरे बारे में चिंता करेगा। और जब तुम मेरे बालों को सहलाए तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। एक्चुअली जब कोई अजनबी मेरे साथ क्लोज होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, पर तुम शायद वो पहले इंसान थे जिसका टच मुझे अच्छा लगा। और जब मैंने सुना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें डंप कर दिया है तो मैंने कहा तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। तुमने
मुझसे कहा कि बदला लेना कोई भी अच्छा काम नहीं है, मैं बस चाहता हूँ वो खुश रहे। बुरी बात तो ये होगी जब वो मुझे छोड़कर भी खुश नहीं रहेगी। मैं तो बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कोई तो है जो प्यार करना जानता है, अगर प्यार में धोखा भी मिले तो उसे एक्सेप्ट करना भी जानता है। मेरी माँ के अलावा भी कोई है। और सच बताऊं तो वो बड़े बड़े हाथ मुझे बहुत अच्छा लगा था। हमारे साथ अपने सारे गम को बांटना चाहता था। और सच बताऊं तो वो पल मेरे लिए सबसे खास थे। तभी सिजुमा मिनातो से कहता है, मिनातो मैं कभी भी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और मिनातो सिजुमा को देखकर एक प्यारी सी स्माइल करता है। तभी सिजुमा और मिनातो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सुबह हो जाती है, सिजुमा उठता है पर अपने पास मिनातो को नहीं पाता है और वो तुरंत बाहर जाता है। मिनातो बालकनी के पास खड़ा रहता है। सिजुमा मिनातो को पकड़ लेता और कहता है, ओह तुम बहुत जल्दी उठ गए थे। मिनातो कहता है, कुछ देर पहले उठा था। तभी सिजुमा मिनातो को किस करता है। मिनातो कहता है, मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सोच लिया है, मुझे अपने रिश्ते के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस बार पूरी फीलिंग के साथ तुम्हारे पास वापस आऊँ, तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगे सिजुमा? सिजुमा कहता है, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर वो मिनातो को गले लग जाता है। दूसरी तरफ सिजुमा अपने भाई और उसके बॉयफ्रेंड के घर पे आता है। वो मिनातो की फोटोज दिखाता है और कहता है, मैं फाइनली एक अच्छी फोटोज लेना सीख गया हूँ। मिनातो का भाई कहता है, हाँ तुम अच्छी फोटोज लेने लगे हो। और तभी सिजुमा बताता है कि मिनातो को हमारे रिश्ते के बारे में थोड़ा सोचने के लिए वक्त चाहिए, वो बहुत सारा घबराया हुआ है। मैं बस चाहता हूँ कि मिनातो मेरे पास आ जाए वापस। और मैं जानता हूँ कि मिनातो को ये सब सोचने में बहुत वक्त लग रहा होगा, उसके साथ कई बुरी चीजें भी हुई हैं। मैं जानता हूँ कि वो जल्द से जल्द ये फिगर आउट कर लेगा। फिर सोई कहता है, कब तक तुम मिनातो का वेट करोगे? अगर वो वापस आकर तुम्हें ये जवाब दे कि वो तुमसे प्यार नहीं करेगा तो क्या करोगे? सिजुमा कहता है, मैं तब तक उसका इंतजार करूंगा और मुझे यकीन है मिनातो का जवाब यही होगा कि वो मेरे साथ रहना चाहता है। दूसरी तरफ मिनातो अपने भाई बॉयफ्रेंड यानी कि सोई के पास फोन लगाता है। सोई कहता है, पता है मेरा भाई हमारे घर पे आया है और बता रहा है कि तुम्हें अभी सोचने के लिए वक्त चाहिए। वैसे मिनातो तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? तुम्हें क्यों इतना वक्त लग रहा है? क्या तुमने सोचा कि क्या तुम मेरे भाई को मौका दोगे या नहीं? मिनातो बोलता है, मालूम नहीं, मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरा क्या फैसला होगा। मैं तुम्हारी तरह इतना मजबूत नहीं हूँ, तुम बहुत ज़्यादा मजबूत हो। तुमने एक अच्छा फैसला लिया, तुम मेरे भाई के साथ अपने घर को छोड़कर रहने आ गए, पर शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तभी सोई कहता है, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत बुरी चीज़ें हुई, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि शायद ज़िंदगी में चाहे जितनी भी बुरी चीज़ें हुई, पर उन खूबसूरत पलों को याद करो जो तुम्हें खुशी देती हैं। और अगर तुम कभी भी उदास हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो तो उन सभी खूबसूरत पलों और उन मज़ेदार पलों को याद करो जिससे हम लोगों ने बहुत मज़े करे हैं। और यकीन मानो कि एक एक करके वो ख़त्म हो जाएंगे। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, तुम मेरे भाई से प्यार करते हो और तुम सच में उसे कभी भी चोट नहीं पहुँचाओगे, ये बात याद रखना। मिनातो सोई से जब बात करता है तो उसे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। दूसरी तरफ मिनातो अपने कैमरे को देखता रहता है और कहता है कि मैं हमेशा लोगों से अवॉइड होता रहता था क्योंकि मैं उन लोगों से क्लोज नहीं होता था, पर जब से सिजुमा मेरी ज़िंदगी में आया तो ज़िंदगी काफ़ी अलग हो गई। मैं सिजुमा के साथ रहना चाहता हूँ, पर कहीं ना कहीं ये बात भी लग रहा है डर, कहीं मैं अपनी माँ की तरह ना हो जाऊँ, कहीं प्यार के चक्कर में मैं अपनों को ही चोट ना पहुँचाने लगूँ। मैं सच बताऊँ, सिजुमा के साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं कभी किसी इंसान से इतना प्यार करूँगा कि उससे दूर भी ना रह पाऊँगा, पर मुझे इसी बात का डर है कि कहीं मैं अपने प्यार को चोट ना पहुँचाऊँ। सिजुमा की फ़ोटो मिनातो देखता रहता है और यही बात अंदर ही अंदर वो सोचता रहता है और वो डरता रहता है कि कहीं मैं चोट ना पहुंचा दूं। दूसरी तरफ सिजुमा बहुत परेशान रहता है क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है, मिनातो अभी तक उसे जवाब नहीं दिया है। उसके दोस्त कहते हैं, क्या हुआ मिनातो का रिश्ता, क्या तुम्हारा और उसका रिश्ता कुछ हुआ? और तभी सिजुमा कहता, ओ दोस्तों, मैंने अपने बॉयफ्रेंड मिनातो को अब तुम लोगों से इंट्रोडक्शन नहीं करवाया है। सच बताऊँ तो
प्रॉब्लम्स काफ़ी सॉल्व हो गई है, मीनातो को थोड़ा वक्त चाहिए हमारे रिश्ते के बारे में। और तभी योका बोलती है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? और तभी उसके दोस्त कहते अगर सिजुमा डेट करने लगेगा तो वो बताएगा, अभी उसे नहीं बताना है तो मत बताने दो ना। तभी सिजुमा को मीनातो का मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जैसे ही सिजुमा को मीनातो का मैसेज आता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है दोस्तों मैं कल मिलूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ सिजुमा मीनातो के फ्लैट में आता है और कहता है मीनातो। सिजुमा कहता है पता है ये कैमरा वो है जो मेरे भाई ने मुझे पहली बार ला के दिया था और ये मेरे लिए एक गुड लक की तरह है। और सिजुमा कहता है क्या सच में? मीनातो कहता है जब भी मैं इस कैमरे में फ़ोटो लेता हूँ तो मुझे इस दिन की याद आ जाती है। और पता है तुम्हारे भाई सोई ने कहा है कि अगर मैं उदास हूँ या मैं बहुत परेशान हूँ तो मैं अपनी उन अच्छी यादों को याद करूँ जो मेरे साथ बीती हुई हैं और जिससे मेरी पुरानी बुरी यादें दूर चली जाएंगी और मैं अकेला महसूस नहीं करूँगा। और मुझे सच में काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। शायद मेरी माँ उस वक्त अकेला महसूस कर रही थी, वो किसी के गले लगकर रोना चाहती थी। शायद उस वक्त मैं अपनी माँ को नहीं समझ पाया पर अपनी माँ को मैं समझ सकता हूँ। और ये कहकर मीनातो रोने लगता है और कहता है मैं आज तुम्हारी फोटोज देख रहा था, तुम कितने ज़्यादा क्यूट लगते हो जब तुम ड्रंक रहते हो और हाँ चाहे तुम जितना भी ड्रंक कर लो पर मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये कहकर वो सिजुमा को गले लगा लेता है और कहता है क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? सिजुमा कहता हाँ मुझे ये बात समझ में आ रही है। सिजुमा और मीनातो एक दूसरे को देखते रहते हैं और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। तभी सिजुमा मीनातो को किस करता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस्सा आज बार में, जहाँ पर मीनातो हमेशा आता था और जहाँ से सिजुमा और मीनातो की लव स्टोरी स्टार्ट हुई है वहीं पर सिजुमा और मीनातो आते हैं। ये देखकर क्लब के सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते ओ सच में तुम दोनों साथ में कितने खुश दिखते हो। वहाँ पर मामा शेन आ जाती है और कहती है मीनातो मुझे अच्छी सी फीलिंग आ रही थी कि तुम जल्द से जल्द अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आना चाहते हो। तभी वहाँ पर मीनातो का भाई आ जाता है और कहता है मुझे भी मीनातो की लव स्टोरी सुननी है। सभी कहते हैं मीनातो अपनी लव स्टोरी बताओ ना, किस तरह तुम्हें सिजुमा से प्यार हो गया है। और तभी मीनातो बैठा रहता है, सभी लोग मीनातो को देखकर हंसते रहते हैं और मीनातो भी सभी के साथ काफ़ी खुश रहता है और कहता है मीनातो कि मुझे लगा था कि मेरी दुनिया सिर्फ मेरा भाई है, पर सच बताऊं मेरी दुनिया में इतने प्यारे लोग हैं, मैं कभी इन पर कभी गौर ही नहीं किया कि मेरे पास इतनी प्यारी दुनिया है जो मुझसे प्यार करती है, मेरी फिक्र करती है और मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देगा। मीनातो सिजुमा को देखता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर एक प्यारी सी स्माइल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिजुमा और मीनातो घर पे आ जाते हैं, जहाँ पर मीनातो सिजुमा को कहता है कि आई लव यू सिजुमा और सिजुमा भी बोलता है आई लव यू मीनातो और वो दोनों एक दूसरे को गले लग जाते हैं। सिजुमा और मीनातो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहाँ पे इनका इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ मीनातो जब उठता है तो वो सिजुमा को देखकर मुस्कुराता है। तभी उसके वहाँ पर एक प्यारा सा कलर बुक देता है। ये देखकर मीनातो कहता है ओह तुम मुझे कोई बहुत अजीब सा सरप्राइज तो देने वाले नहीं हो। सिजुमा कहता है मैं कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा था जिसे तुम्हें देखकर अच्छा महसूस हो। तभी मीनातो कहता है तो तुम्हें कुछ मिला? सिजुमा कहता है हाँ मुझे मिला, मैं चाहता हूँ कि इस ड्राइंग की तरह हम दोनों भी हों। और वो एक प्यारी सी दो लड़कों की ड्राइंग रहती है जो कि बूढ़े हो जाते हैं और साथ में एक साथ रहते हैं और एक सेम कलर का स्वेटर भी पहनते हैं। तो मीनातो कहता है क्या तुम ये चाहते हो कि हम दोनों एक तरह का सेम स्वेटर पहने? मैं कभी भी ऐसा नहीं रह सकता हूँ। सिजुमा कहता है मैं जानता हूँ कि तुम इस तरह तो स्वेटर नहीं पहनना चाहते, पर मैं तुम्हारे साथ इस जिंदगी के इस पल तक साथ रहना चाहता हूँ। हाँ मीनातो कहता ओह ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया है? पता है ना मेरे साथ बुढ़ापा बिताना इतना आसान नहीं होगा। सिजुमा कहता है आसान हो या नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ इस वक्त तक साथ रहना चाहता हूँ और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सेम स्वेटर भी पहनना चाहता हूँ। मीनातो कहता ओह ये तो बहुत शर्म की बात होगी, चाहे जो भी हो जाए पर मैं ये स्वेटर नहीं पहनूंगा। सिजुमा कहता है मैं तो बस तुम्हारे साथ ये पहनना चाहता हूँ। सिजुमा और मीनातो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहीं पर हमारी क्यूट सीरीज का एंड होता है। किस्सा बदला लेते रहते मीनातो को असली में ही सिजुमा से प्यार हो जाता है। वैसे दोस्तों क्या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के और नेक्स्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों।